जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, एक तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मुझे एक दफ़ा कोई बताएगा कि लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और उसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कोई उसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें या नहीं उससे हुआ। और आप लोगों ने अपने ये शॉपिफाई के ये ट्रायल वर्जन ले ली हैं ताकि आप लोग साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दो। ठीक है, कल बिल्कुल हमने प्रोडक्ट हंटिंग के एक दो मेथड्स देखे थे। प्लस हम लोगों ने जो है वो टाइप्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स देखे थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं। एक मैंने बताया था वन सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है, एक नीच बेस्ड स्टोर हो सकता है, और एक जनरल स्टोर हो सकता है। इसमें रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हो कैटेगरीज बना के। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली ये चीजें देखी थी। प्लस हमने शॉपिफाई की सेटिंग देखी थी कि शॉपिफाई के अंदर जो है हम लोग सेटिंग्स किस हिसाब से करेंगे। तो ऑब्वियसली जिस भी कंट्री में आप करना चाह रहे होगे आप उस कंट्री के हिसाब से अपनी सेटिंग सेट कर लोगे। ऐसे ही है, सही है। अच्छा, और कुछ सवाल जो है मैं शायद वाकई ड्यूरिंग द 2 मंथ्स कोर्स मैं कोई 50 दफा बता चुका हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको कंपनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, या ये क्वेश्चन अभी दोबारा भी किसी ने पूछना है तो मैं अभी दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग के लिए कंपनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये मैंने आई थिंक कल भी बताया, उससे पहले भी बहुत दफा बताया मैंने। अच्छा जी, चलें, सही है। जी बिल्कुल होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अ, ऐसे पर्सनल मैसेज करेंगे क्या? अब मुझे समझ नहीं है आपका, सॉरी, क्वेश्चन। कंपनी क्यों रिक्वायर्ड होती है? ड्रॉप शिपिंग में तो अपना प्रोडक्ट नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में अपना प्रोडक्ट कब होता है? अगर मेरी बात सुने, पहली बात ये है कि आपका अपना प्रोडक्ट हो ना, तब भी कंपनी रिक्वायर्ड होती है। कंपनी का मतलब पता है? मतलब आप लोगों को कंपनी का मतलब सबको क्लियरली पता है कंपनी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आप इसी तरह ही करेंगी, क्वेश्चन आप इसी तरह ही करेंगी। मुझे क्वेश्चन आप लोगों के नजर आ रहे हैं फिलहाल, ये बैक एंड से जो है ये गाइडलाइन है, तो क्वेश्चन इसी तरह ही करें, मुझे मिल रहे हैं आपके क्वेश्चन। मैं पढ़ाऊँ, मैं आगे इंशाल्लाह हम लोग ऑब्वियसली शॉपिफाई कर रहे हैं, शॉपिफाई करेंगे, लेकिन मैं आगे तब बताऊंगा जब पहले पिछले क्वेश्चन से सॉल्व हो। तो अभी पहले ये बात जरा काइंडली समझ लें कि कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक कंपनी खुलवाते हो जिसके नाम पे बिजनेस करते हो, और उसके रिलेटेड आप अकाउंट्स वगैरह और सारी चीजें करते हो। तो अब मॉडल बेशक जो मर्जी हो, ड्रॉप शिपिंग ही हो, तो उसमें क्या आप बिजनेस नहीं कर रहे होते? ड्रॉप शिपिंग में आप ऐसे ही शुगर लगा रहे हो, ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस नहीं करते। जी बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई भी किसी भी किस्म का, तो कंपनी रिक्वायर्ड होती है, बस बात खत्म। इसको इतना मतलब आप लोग खुद कंफ्यूज क्यों करते हो? ठीक है, तो बस अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंपनी रिक्वायर्ड है। अब इन क्वेश्चंस का जो है वो फॉर एग्जांपल फायदा नहीं है कि जी हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, हम दुबई में कर रहे हैं। भाई बिजनेस कर रहे हो जहाँ भी रिक्वायर्ड है, जितनी देर चल जाएगा काम। मैं नहीं कह रहा लोग करते होंगे बगैर भी कंपनी के, ठीक है, लेकिन जितनी देर चल गया काम चल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलोगे सर मैं पाकिस्तान में जी मैंने प्रोडक्ट बेचने हैं लेकिन मैंने कंपनी नहीं खुलवानी, ठीक है, मेरी तरफ से ना खुलवाओ, सही है। तो लेकिन जितनी देर आपका काम चल गया, फॉर एग्जाम्पल आपका काम चल रहा है, अभी कोई 5-10 हज़ार की सेल हो जाती है, तो ठीक है, इस पे वाकई किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। ऑब्वियसली बैंक अकाउंट भी आपको कुछ नहीं है, बैंक वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे 5-10 हज़ार अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, लेकिन अगर ऑब्वियसली कल को कोई आपका बड़ा बिजनेस आपको करने का मूड है कोई लाखों का, तो तब इश्यूज आएंगे। ठीक है, तब अगर आप बिजनेस नहीं होगा
तो वो ऑब्वियसली पूछेंगे सारे कि भाई पैसे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो तब आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास बिजनेस नहीं है लेकिन मैं सेलिंग करता हूँ ऑनलाइन, तो फिर आपको तब मसले हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपको, जिस तरह कोई जॉब करते हो तो सैलरी अकाउंट्स नहीं खुलते आपके, खुलते हैं ना, तो वहां आपको अपनी जॉब का अपनी जॉब का लेटर शो करवाना पड़ता है, ये पता है ना। अपनी आपको जॉब का लेटर शो करवाते हो वरना वो आपका अकाउंट नहीं खोलते। नॉर्मली बैंक्स में जाओ ना तो वो पूछते हैं कि भाई क्या हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्या अकाउंट खोलना है, वो आपसे आपने अक्सर देखा होगा बैंक्स में पूछते हैं। तो ये ऑब्वियसली सारी चीजें किसी वजह से हैं, एम ही नहीं उन्होंने बनाई, तो ये किसी वजह से बनाई हुई है। तो इन पे कभी गौर किया करें ये क्या वजह हो सकती है कि इन्होंने, वो क्यों बोलते हैं कि आपने कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस अकाउंट बनाए, कभी सोचा किसी ने? हाँ नहीं है जॉब तो कोई मसला नहीं है, मैं लेकिन समझा रहा हूँ तो समझ लें एटलीस्ट ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, बाकी हाँ जी जैनब शो हो रहे हैं, आप का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ठीक है, तो अभी क्लियर है सबका कि कुछ अभी भी बात है किसी की जो क्लियर नहीं है तो जल्दी से पूछ लें वरना बस फिर हम लोग आगे खैर नेक्स्ट चलेंगे। सैयद मुहाजिर, जो आपका क्वेश्चन है ना, पाकिस्तान में पेमेंट मेथड अप्रूव कराने भी किसने हैं? पाकिस्तान में सीओडी चलता है, तो पाकिस्तान में आपको कोई पेमेंट मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में नॉर्मली देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग भी काम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट ना तो कोई देता है और ना ऑनलाइन पेमेंट कोई मोस्टली ले रहे होते हैं लोग। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आपके ख्याल से पाकिस्तान में आपको देगा कोई? आपने एक वेबसाइट बना दी है कि आप ये चीज बेच रहे हो, लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वाला? लोग कहते हैं कि भाई सीओडी घर आएगी चीज तब पैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ज्यादा सीओडी का काम है। तो इस वजह से आपका वो लेना देना नहीं है कि वो चल रहा है पेमेंट मेथड या नहीं चल रहा पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान में जो है कि हम तो नॉर्मली वो करते ही नहीं है, सीओडी होता है ज्यादातर चलता है जो। हाफ पेमेंट भी कोई नहीं करता वैसे। हाँ अगर आप और कंट्री की बात करें तो और कंट्री में तो देखें, मैंने पहले ही आपको ये बात क्लियर कर दी है कि अगर आप यूके यूएसए किसी और कंट्री की बात करें तो वहां पे कंपनी खोलें और कंपनी के मुताबिक वहां पे आप पेमेंट मेथड्स बनाएं, ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि पाकिस्तानी पेमेंट मेथड कोई आपका लगेगा। ठीक है, सिंपल अगर आप किसी और कंट्री की बात कर रहे हैं तो ये तो क्लियर कट बात है कि वहां कंपनी खुलवाएं, जैसे यूके की बात कर रहे हैं, यूके में कंपनी ओपन करवाएं, कंपनी के ऊपर आप अपने पेपैल और एक दूसरी चीजें बनाएं और उन चीजों को अटैच करें। ठीक है, ऑब्वियसली वो ऐसे ही करेंगे आप। अच्छा दूसरी बात ये है कि आयशा आपका जो क्वेश्चन है ना, काइंडली थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। शॉपिफाई से शॉपिंग नहीं होती है, शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है, ये वेबसाइट्स बना के देता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको एक बना के देता है। ठीक है, अब उस पे शॉपिफाई पे शॉपिंग नहीं हो रही होती, शॉपिफाई पे हजारों वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, जो लोगों ने बनाई होती हैं और उसके ऊपर शॉपिंग हो रही होती है उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो शॉपिफाई को आप दराज से क्यों मिला रहे हैं या कैसे मिला रहे हैं? मैंने तो एक दफा भी नहीं बोला कि दराज और शॉपिफाई एक जैसी चीज है। समझ आई है इस बात की? अच्छा जी, खैर चलें, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने जो है दो चीजें देखी थी, एक हम लोगों ने जो है वो शॉपी स्टोर्स ओपन करके देखे थे, एक हम लोगों ने, ठीक है, एक हम लोग ने माई आई पी डॉट एम एस देखा था। माई आई पी डॉट एम एस पे मैंने बताया था कि सिंपल आप शॉपिफाई की यहाँ पे आपने आईपी पे पेस्ट करनी है। शॉपिफाई की आईपी पेस्ट करोगे तो शॉपिफाई के ऊपर जितने भी स्टोर्स बने होंगे वो सारे निकल के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर आपको एक एक करके सारे स्टोर्स जो हैं वो चेक करने होते हैं, देखने होते हैं कि यार कौन कौन से स्टोर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल शॉपिंग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फिर जो जो स्टोर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं आप उनसे रिलेटेड जो है वो चेक करते हो कि मैं भी वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे कल एक आधा हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स खोले थे, मैं एक दफा जो है ना दोबारा इस स्टोर को ओपन करता हूँ, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर को। ठीक है, ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें और भी साथ साथ बता देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल गूगल सर्च पे जाके भी कर सकते हो। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अपनी फॉर द टाइम बीइंग अगर आप अपनी आईपी चेंज कर लो, आप अपनी आईपी कर लो यूएस या यूके की, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यूएस की कर देता हूँ। और अगर आप गूगल पे जाके डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम लिखो ना, जैसे कि ये एक मुझे एक भी मिल गया ना ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये मुझे मिल गया। अब इस पे काफी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट का भी मैं नाम अगर कॉपी कर लूँ ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक जेसी लेबल मेकर है। ठीक है, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या करता है वैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। ये जो छोटी सी एक मशीन है, ये उसी टाइम जो है छोटे छोटे लेबल्स क्रिएट कर देती है। ठीक है, ये इस तरह की एक जो है वो प्रोडक्ट है। तो मैं अगर क्या करूं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेबल मेकर या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट सर्च करने की कोशिश करूं, तो क्या होता है हमारे पास डिफरेंट और ऐसी वेबसाइट्स निकल के आ जाती हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही होती है। जैसे कल हम लोगों ने निकाली थी काफी वेबसाइट निकल निकल के आ रही थी। जैसे कल मैंने लिखा था फॉर एग्जांपल नेक मसाजर लिखा। ठीक है, तो नेक मसाजर से रिलेटेड जो है वो काफी ऐसे प्रोडक्ट निकल के आ रहे थे। ठीक है, काफी ऐसे वेबसाइट निकल के आ रही थी जो ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपिंग जैसे प्रोडक्ट्स इन्होंने रखे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जैसे अमेजोन, वॉलमार्ट वगैरह, या ये आगे नाम, इनको नहीं आपने करना ऑब्वियसली। आपने कोई ऐसे स्टोर्स ढूंढने हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स होंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका भी होता है कि आप यहाँ से सर्च कर लो। ये नॉर्मली जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं ये उन लोगों ने लगाए हैं जो ड्रॉप शिपर्स हैं, उन्होंने कोई गूगल एड वगैरह अपने चलाए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जैसे कुछ वेबसाइट ओपन भी हो रही हैं। ठीक है, इनको भी मैं देख सकता हूँ। जैसे एक ये वेबसाइट ओपन होती है फिफ्थ एवेन्यूज, और इसकी मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर खैर इसके अंदर क्लोथिंग भी है, तो ये भी ऑब्वियसली हो सकता है, और इसमें कई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे इस वाले में मुझे नजर आ रहे थे। अच्छा, तो एक तो मैंने खैर हम लोगों ने तरीका एक ये डिस्कस कर लिया कि हमने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स निकाल लें तो हम myip.ms से निकाल लें। ठीक है, इधर से हम लोग सर्च कर लें शॉपिफाई की आईपी, इधर से निकाल सकते हैं। प्लस हम लोग शॉपी स्टोर्स का एक डिस्कस कर लिया, उधर से निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि फॉर एग्जांपल मैं ना पहले कोई दो चार अच्छे से स्टोर्स निकालना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसका चीज़ों के बारे में बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे कुछ स्टोर्स कोशिश करता हूँ सर्च करने की कि जिनके ऊपर जो है ना हम लोग क्या कर सके, हम लोग प्रॉपरली जो है ना वो उसमें से मैं आपको फिर एक दो उसके ऊपर जो है ना वो यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज होगी। अच्छा जी, मैं नीचे आ गया और यहाँ पे मैंने कोई 100 पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है, कोई कोशिश करता हूँ कि एंड वाले पेजों पे चले जाते हैं। ठीक है, कोई 100 पेज पे चला गया और कोई कीवर्ड भी सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वाओ का कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे कोई ट्राई करते हैं कि कोई ऐसे जो हैं स्टोर्स ओपन हो जाएं जो कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हों। फिर उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं दो चार स्टोर यहाँ पे रैंडमली खोलता हूँ। ठीक है, ये तो नहीं ड्रॉप शिपिंग लग रहा। और सिल्वर वाओ डॉट नेट, अच्छा वाओ नाइस स्टोर, ठीक है इसको देख लेते हैं। ये क्या वाओ नाइस स्टोर, अच्छा इसका कनेक्शन नहीं सही। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, सेकंड। और सेकंड पेज पे है जी वाओ नाइन, ये देख लेते हैं ये क्या है। अच्छा जी, ये भी अ काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन ये और तरह का ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। हम और थोड़ा देखते हैं, वाओ फैशन डॉट पी के, वाओ पेट्स डॉट सी एल। अच्छा जी, ये दवाओ गैजेट्स, इस तरह के नॉर्मली जो नाम होते हैं ना ये होते हैं वैसे ड्रॉप शिपिंग वाले। और भी देख लेते हैं, वाओ आर्ट, अच्छा वाओ टॉयज, इसको भी सर्च कर लेते हैं, वाओ टॉयज को। अच्छा जी ठीक है, और नीचे जाते हैं। ठीक है, तरीके बहुत है, सिर्फ ये नहीं है, तरीके और भी बहुत है। मैं आगे और भी दिखाता हूँ, मैं बस हर तरीके से आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तरीके और भी बहुत मिल जाएंगे।
ये डील वगैरह भी अक्सर जिनके ऊपर लिखा होता है ना, ये भी जो है ये भी अक्सर क्या होते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा? अगर काइंडली ये इतने क्वेश्चंस क्यों बीच में करना शुरू हो गए सारे? क्वेश्चंस क्यों इतने कर रहे हैं? क्वेश्चंस आ रहे, मैं इधर नहीं देख रहा अभी। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स का एक एक करके खोल के ही पता लगेगा, देखने से पता लगेगा। मैं भी आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ, अभी खोल के आपको देख के बताऊंगा। जो स्टोर मुझे लगेगा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं डिफरेंट खोल रहा हूँ, स्टोर्स कुछ बंद है, कुछ चल रहे हैं। ठीक है, कुछ पे आ ही नहीं रहे। अब ये स्टोर देखें, ये देख के मुझे बताएं कि ये क्या लग रहा है, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, ये प्रोडक्ट देख के ड्रॉप शिपिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऐसे पड़े हैं जो कि वाओ फैक्टर वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट से प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, आपको ड्रॉप शिपिंग स्टोर को ऑब्वियसली ऐसे ही पता लगेगा कि जब आप देखोगे और आपको देख के लगेगा कि यार ये बड़े मजे मजे के यहाँ पे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब ये एंटी बार्क डिवाइसेज है, ठीक है, कोई मतलब एंटी बार्किंग डिवाइसेज, ये बकौल इनके ने निकाली है। तो इस तरह के स्टोर जो होते हैं ना, ये सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर होते हैं। तो जितने ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या मेरे पास निकलते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे साइड पे पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, एक और कोशिश करता हूँ, और भी एक आधा हम ढूंढे। ठीक है, वाओ डील्स ढूंढ लिया, वाओ पेट स्मार्ट इट्स वाओ वाला भी देख लेते हैं कि इसमें क्या वेबसाइट खुलती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, और इसमें ये भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है, ये जो डिफ्यूजर्स होते हैं ना। लेकिन ये क्या है कि ये, एक मिनट, मैं इसके और प्रोडक्ट्स भी देख लूं कि इसके और प्रोडक्ट्स भी हैं। होम एंड लिविंग, हाँ ये भी बिल्कुल अ काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है। ठीक है, ये देख लें, ये वाला वो वाला प्रोडक्ट जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये हैंगर, इस तरह के डिफरेंट हैंगर कभी आपने मार्केट में नहीं देखे होंगे। ठीक है, फ्लेक्सी हैंगर है, सिंपली, जीनियस, और जो भी इन्होंने रखे हुए नाम। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के इसमें भी प्रोडक्ट हैं। ये सारे जो हैं ये भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कई हद तक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सारे शो हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये भी स्टोर एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो। डिफ्यूजर्स जो हैं ये बहुत चलते हैं आजकल। ठीक है, इनके एड्स भी मैंने बहुत देखे हैं, लोग इसको भी सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है। तो कहाँ गया, इट्स वाओ था ना, एक मिनट, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ वैसे। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये 3 स्टोर्स मैंने किए हैं, मैं इनसे रिलेटेड देखता हूँ, और मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वाली जो इमेज है ना, इसने ये वाली इमेज जो यहाँ लगाई है वेलकम वाली, और ये जो नीचे लगाई हुई है, एक इसने नीचे भी लगाई थी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर, ये सारी इमेजेस शॉपिफाई की हैं। मैं बाद में दिखाता भी हूँ ये कैसे बता रखती है। ये सारी इमेजेस जो है ना, शॉपिफाई की लाइब्रेरी से इन्होंने उठाई हुई है। तो मुझे ये डाउट भी है कि ये पता नहीं, खैर चलें, खैर देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरे पास जो है ना 3-4 जो है, ये मैंने वेबसाइट्स खोली, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स ओपन कर ली। अब एक एक्सटेंशन है, वो आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये कोआला इंस्पेक्टर के नाम से है, ये गूगल क्रोम की जो है वो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल गूगल क्रोम पे जाओ, कोआला इंस्पेक्टर लिखो और इसको ऐड टू क्रोम कर लो। अच्छा, अब ये एक्सटेंशन आप लोगों को क्या फायदा देगी, ये एक्सटेंशन जो है आपको काफी डिफरेंट मतलब तरह से आपको हेल्प करती है कि आपको जो है ना इसमें हेल्प करेगी। इसके बता के प्रोडक्ट इसके कब के हैं, पुराने हैं, नए ऐड किए हैं, कब किए हैं, इस तरह की काफी इंफॉर्मेशन जो है इसमें देता है। तो हम अभी ट्राई भी करते हैं इसके ऊपर। तो मैं किसी वेबसाइट के ऊपर लोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपने इसको यूज करना है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट ओपन खोली, एक जो है ओपन कर ली है ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, और कोआला इंस्पेक्टर के ऊपर जो है ना मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो इसमें वो कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें टू गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, ये जो भी अकाउंट लॉगिन हुआ होगा ये वाला दे देते हैं, और इसमें से ये मैंने ईमेल दे दिया। ठीक है, कहाँ गया वो पेज, ये रहा। मैंने इनको अपना ईमेल दिया। ठीक है, आई एग्री टर्म स्टार्ट नाउ। अच्छा, अब ये आपको क्या करके देगा, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, दोबारा इसको चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर अब आप देखो, तो ये आपको इवन के शॉपिफाई का थीम भी बताएगा कि ये बंदा कौन सा शॉपिफाई यूज कर रहा है, इसके स्टोर का नाम भी बता दिया उसने। ठीक है, जो एक रैंडम नेम शॉपिफाई की तरफ से मिलता है, बाद में इससे डोमेन अटैच की हुई है ना वाओ पेट स्मार्ट वाली,
तो उसने उसका वो नेम भी बता दिया, उसने शॉपिफाई की एप्लीकेशन भी बता दी, ये कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अगर अब आप इसको प्रोडक्ट्स में जाओ तो अब ये देखें, इसके प्रोडक्ट्स भी बता दिए, लास्ट परचेज डेट भी बता दी, ठीक है, और लोएस्ट प्राइस भी बता दी, हाईएस्ट प्राइस भी बता दी, एवरेज प्राइस भी बता दी, और फर्स्ट पब्लिश प्रोडक्ट भी बता दिया कि 21 जून 2022 को जो है इन्होंने फर्स्ट अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो किया था पब्लिश। एक्सपोर्ट सीवीसी की ऑप्शन है। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ तो यहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट्स का डाटा भी आना शुरू हो गया है। प्लस मजे की बात क्या है कि ये जो है ना टूल आपको साथ यहाँ पे रिटेलर देखा हुआ ना, आपको ये भी फाइंड कर देगा कि ये प्रोडक्ट आप कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये च्यू एनिमल वाला प्रोडक्ट पसंद आया, आपने फाइंड रिटेलर्स पे क्लिक किया, अभी आपको डिफरेंट लिंक्स दे देगा, ये शायद अमेजोन के लिंक्स भी दे दे आपको। तो यहाँ पे देखें, इसने सबसे पहले अलीबाबा सॉरी अली एक्सप्रेस का लिंक दे दिया, अमेजोन का लिंक दे दिया, ठीक है, और डिफरेंट लिंक्स इसने नीचे यहाँ पे आपको दे दिए। तो ये आपको रिटेलर्स भी उसी टाइम ढूंढ देता है, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स देख लिए, फिर न्यू प्रोडक्ट्स भी बताता है आपको कि यार ये इसने रिसेंटली अभी 5 सितंबर को ये प्रोडक्ट अपलोड किया है, ये वाला प्रोडक्ट इसने 30 अगस्त को अपलोड किया है, ठीक है। इससे अब क्या हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा कह लें कि इसमें वो नहीं करने की जरूरत ना, हमें मतलब आप प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमारे पास एक ये मजेदार ये एक टूल भी आ गया, ठीक है। मजेदार चीज आगे कि सिर्फ जो है टॉप के आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ढूंढो और ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ढूंढ के उन्हीं के प्रोडक्ट्स निकाल लो, ठीक है, समझ आ रही है। जिस तरह हम काइंड ऑफ अमेजोन में करते थे कि कीवर्ड्स निकालने के लिए क्या करते थे, कंपेटिटर्स के एसिन पकड़ते थे और कंपेटिटर की लिस्टिंग्स में से कीवर्ड निकालते थे। इसी तरह इसमें आसानी ये है कि हम डिफरेंट स्टोर्स ढूंढेंगे ड्रॉप शिपिंग के और डिफरेंट स्टोर्स के अंदर देखेंगे लोगों ने भी रिसेंटली क्या क्या प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, ताकि हमें बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्ट हंटिंग करने की जरूरत ना पड़े, हमें पता हो कि इस टाइम लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या चल रहे हैं या क्या लोग ज्यादातर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इन चीजों में बहुत हेल्प कर देगा, ठीक है। इसी तरह इसके बेस्ट सेलर्स बता दिए उसने कि बेस्ट अगर कोई बिकी है चीज ज्यादा तो वो कौन सा प्रोडक्ट बिका है वो बता रही है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है कई चीजें इसमें ऑब्वियसली हो सकता है आपको फ्री में ना भी मिले, तो इसमें लाइव सेल्स के बारे में बता रहा है कि 11 घंटे पहले इसका ये सेल हुआ है या 15 घंटे पहले इसका क्या सेल हुआ है, फिर किस डेट को इसकी क्या चीज परचेज हुई है, किस डेट को क्या चीज सेल हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ये आइडिया भी मिल रहा है कि यार क्या चीजें बिक रही है क्या चीजें नहीं बिक रही, मिल रहा है आइडिया मिल रहा है ना कि क्या चीजें सेल हो रही है क्या चीजें नहीं सेल हो रही है। तो आई थिंक इतना डिटेल्ड अगर कोई आपको ऑप्शन में सॉरी ये आपको बता रहा है चीजें, तो ये एक तरह से काफी अच्छी जो है वो चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। फाइंड डिटेलर्स की ऑप्शन आ गई, जो मैंने बताया था कि आप उसके अंदर से चेक कर सकते हो। फेवरेट प्रोडक्ट्स वो है जो आपने प्रोडक्ट्स यहाँ से अगर आपको पसंद आ रहे हैं प्रोडक्ट, आप हार्ट का साइन दबा दो तो वो आपके ऐड टू फेवरेट में हो जाएंगे, ताकि आप बाद में चेक कर सको कि मैंने कौन कौन से ऐड टू फेवरेट में किए थे, ठीक है। शॉप की ट्रैफिक अगर आपने देखनी हो तो यहाँ पे लो ट्रैफिक करके देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये शॉप की ट्रैफिक भी बता रहा है कि भाईजान इसमें अप्रैल के महीने में 13,000 विजिट्स हुए हैं, ठीक है, और मई में 16,000 हुए हैं, फिर अगस्त में 1,000 हुए हैं, फिर इस तरह सारी डिटेल दे रहा है। इसके सोशल मीडिया लिंक्स दे रहा है, खोल के भी देख लेते हैं सही भी दे रहा है गलत दे रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो वाओ पेट स्मार्ट का उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट लिंक दिया है, ठीक है, यही वो बेसिकली यही नाम से वेबसाइट है जो हम चेक कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसने सही सोशल मीडिया लिंक दिया है हमें, ठीक है, सोशल मीडिया लिंक भी ठीक दी है, ट्रैफिक निकाल दी, कंट्रीज बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ट्रैफिक सोर्स जो है इसकी आधी से ज्यादा डायरेक्ट है और आधी से ज्यादा जो है वो सर्च के ऊपर आ रही है, ठीक है। और इसके टॉप के इसने कीवर्ड्स भी दे दिए हैं कि ये वाली चीजें ज्यादातर लोग सर्च करके इस बंदे की वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। एड कैंपेन्स इसकी ये चेक करेगा, अगर तो इस वेबसाइट इसकी सॉरी वेबसाइट या इसके फेसबुक की कोई एड कैंपेन्स चल रही होंगी तो ये वहां पे वो दिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वो कह रहा है कि इसकी कोई एड कैंपेन्स नहीं चल रही हैं, सही है। और ये आपकी खैर अपनी शॉप से रिलेटेड आपका माई शॉप का, लेकिन ये अपग्रेड ना उस पर सब्सक्रिप्शन वो कह रहे हैं आप परचेज करें, जिसमें अगर अब आप देखें फ्री में वो ये सारा कुछ दे रहा है और पेड में उसने बता दिया कि फिर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आप पेड भी ये ले सकते हो, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको काफी हद तक इसमें से आइडिया हो गया होगा चीजों का, या ये बेसिकली जो कोला इंस्पेक्टर है इसका आपको आइडिया हो गया सबको कि ये एक्सटेंशन किस तरह हेल्प करता है और ये एक्सटेंशन किस तरीके से काम कर रही है, क्लियर है।
बिल्कुल। तो ये आप अब इस तरीके से मतलब यहाँ पे डिफरेंट हमने और भी वेबसाइट्स खोली थी, आप इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये वेबसाइट भी खोली थी, इसके भी रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कुछ नई वेबसाइट हो उनके बिल्कुल रिजल्ट्स ना हो, तो हो सकता है उसके ये रिजल्ट्स ना भी बताए आपको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वेबसाइट अभी जैसे नई बनी है आज, तो ऑब्वियसली उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा इसके बाद। जैसे मैं अभी रैंडमली सर्च करता हूँ। अच्छा, अब जैसे ये वेबसाइट इसने दिखाई, इसका इसने बता दिया कि क्या है, इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट्स में ये अभी लोड कर रहा है, तो ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ी स्लो भी हो जाए ये, क्योंकि आई थिंक ये भी फ्री वाले में भी ट्रायल वर्जन चलता है 30 डेज का। ठीक है, क्योंकि मैं इसके सब्सक्रिप्शन प्लान में देख रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट प्लान 3 days अंटिल रीफिल। तो और इसके आई थिंक ये भी है, ये देख रहे हैं कि फाइंड डिटेलर्स 1 out of 5, तो हो सकता है 5 ऑप्शन फ्री में मिले, शॉप ट्रैफिक की 5 ऑप्शन फ्री में मिले। तो हो सकता है आपको ये भी बार बार किसी नए जीमेल से इसको आपको करना पड़े। ठीक है, इसको बार बार नया कह लें कि साइन अप करना पड़े, जिस तरह हीलियम में करते थे, याद होगा, याद है, तो जिस तरह हीलियम में हम लोग यूज कर रहे थे। तो खैर ये भी यहाँ पे स्लो है, जब तक ये डाटा लोड करता है तब तक हम और भी देख लेते हैं, पर आई थिंक इसको हमें यहाँ पे खोल के रखना पड़ेगा, वरना डाटा लोड नहीं करेगा। तो एक दफा इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे इसकी ये डेट्स जो है वो लोड कर रहा है, और लोड करके इसने बताया कि 21 अगस्त 2009 को जो है इसका फर्स्ट पब्लिश हुआ था, और लास्ट पब्लिश प्रोडक्ट अ डे अगो है। तो इसका मतलब इन्होंने अभी लास्ट मतलब एक दिन पहले भी कोई प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, इसका मतलब ये वेबसाइट चल रही है, इस पर ड्रॉप शिपिंग चल रही है। सही है, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा तो ऑल प्रोडक्ट्स आ गए हैं इसके। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा तो ये मुझे न्यू प्रोडक्ट बता रहा है, जो कि बता रहा है 7 सितंबर को इन्होंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया जिसको मल्टीपर्पज ये फॉसेट है, ये क्या है जो भी ये इन्होंने एक्सटेंडर जो है ये इन्होंने इन्होंने अभी कुछ दिन पहले लगाया है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि एक आधे दिन पहले लगाया है। अच्छा, तो ये जो है अच्छा, मैं आपको एक और भी मजे की बात बताता हूँ, आपको क्यों थोड़ा आइडिया हो कि ड्रॉप शिपिंग में चलता है क्या। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमें कॉला इंस्पेक्टर बता रही है कि इन्होंने ये प्रोडक्ट जो है अभी 2 दिन पहले लिस्ट की है, ऐसी है, हमें यही बता रही है ना अभी एक ये एक्सटेंशन कि इन्होंने 2-3 दिन पहले प्रोडक्ट लगाया है। अच्छा, अब आप लोग हो सकता है या कोई भी, मतलब आप नहीं, आप तो चले आप समझ रहे हैं चीजों को, जो एक नॉर्मल बायर आएगा उसको तो नहीं पता ना कॉला इंस्पेक्टर क्या है, या उसको तो नहीं पता ये इस वेबसाइट पे कब आया प्रोडक्ट, कब नहीं आया, ना उसका लेना देना है इस चीज से कुछ। ठीक है ना, वो इस तरह से सर्च करेगा ना इन चीजों को। तो वो जब आगे नीचे रिव्यूज देखेगा ना, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन देखेगा, इमेजेस देखेगा, बड़ा इंप्रेस होगा कि यार वाह यार बड़ा मजे का प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, और उसके बाद देखेगा कि यार इन्होंने बड़े जिफ वगैरह ऐड किए हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स ऐड किए हैं समझाने के लिए। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है। नीचे आएगा, नीचे कस्टमर रिव्यूज आ जाएंगे, कस्टमर रिव्यूज देखेगा, कहेगा वाह यार ये तो 30 अगस्त को भी किसी ने लिया और उसने बड़ी तारीफ की है, किसी ने ये 25 अगस्त को भी लिया, इसकी पिक्चर्स भी डाली हैं और बड़ी तारीफ की हुई है कि बड़ा फिट प्रोडक्ट है। ठीक है, किसी ने नीचे 22 को भी लिया, किसी ने नीचे 17 को भी लिया, और किसी ने टर्की से लिया, किसी ने कहीं से लिया, किसी ने कहीं से लिया। अब आप और मैं तो ये सोचेंगे या सोचना चाहिए हमें कि यार ये प्रोडक्ट तो इसने अभी परसों लगाया वेबसाइट पे अपनी, तो ये रिव्यूज कैसे आ गए इसके पास इतने। ठीक है, असूलन तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि ड्रॉप शिपिंग में और खासतौर पे शॉपिफाई पे इन चीजों पे सब कुछ चलता है। क्यों, यही फायदे हैं, ये यही बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग आज भी चलती है और चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी अपनी वेबसाइट है, आपकी मर्जी है आपने क्या करना है। आप यहाँ पे कोई रिव्यूज डाल रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपने एक पर्सनल अपनी वेबसाइट खरीदी है, आपने एक अपनी वेबसाइट क्रिएट की है। Amazon में ये इश्यूज आ सकते हैं ऑब्वियसली, आप फेक अगर कोई आप फेक वो भी लगवाओ कोई रिव्यू, तब भी इशू आ सकता है Amazon पे, क्योंकि उसमें ऑनर कौन है, Amazon है, आप नहीं हो उसमें ऑनर। Amazon की वेबसाइट जो है वो किसकी है, Amazon के ऑनर की है। ठीक है, उसमें वो चाहे आपका एक दिन से पहले उठा के आपका अकाउंट बंद कर दे। शॉपिफाई में कौन है ऑनर, शॉपिफाई में आप खुद ऑनर हो अपनी वेबसाइट के, या आपकी मर्जी, अब अपनी वेबसाइट पे जो मर्जी लिखो, जो मर्जी दिखाओ, जो मर्जी करते रहो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, आप जितने मर्जी रिव्यू शो कराते रहो। ठीक है, तो आप जितने मर्जी जो है वो रिव्यूज डालो अपनी शॉप पे, आप जिस तरह की मर्जी शॉप बना दो, आज शॉप बना दो, बेशक आप कोई 10 साल से काम कर रहे हो, जो मर्जी कर लो इस पर। ठीक है, इस पर आपको कोई मसला नहीं होगा। और इन शॉर्ट एक और छोटी सी बात भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे कि
अब Amazon पे ड्रॉप शिपिंग में और भी मसले होते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल ये कि Amazon पे जब ड्रॉप शिपिंग करते थे तो मैंने आपको ये बताया कि जब उस पर कोई ऑर्डर आता था ना तो हम क्या करते थे, हम किसी और दुकान से खरीद के दे देते थे, जैसे वॉलमार्ट से खरीद के दे दिया। तो मसला क्या होता था, कस्टमर को वॉलमार्ट की पैकेजिंग जाती थी, ठीक है, ये मसला आता था। ऐसे ही है। तो क्या होता था, कस्टमर कंप्लेन करता था अमेजोन को, ठीक है, कि यार ये देखो इसने क्या किया, वॉलमार्ट में आ गया, मुझे, मैंने मंगवाया अमेजोन से था, मुझे रिसीव वॉलमार्ट से हुआ है। ठीक है, तो अमेजोन क्या कहता था, अमेजोन कहता था ऐसी की तैसी, इसकी मैं अभी चेक करता हूँ। अमेजोन आपको उठा के बंद कर देता है, जो भी कर देता था। इसमें एक बात कर रहा हूँ, शॉपिफाई में ये कर भी लो, शॉपिफाई ने शिकायत किसे करनी है, आपको ही करनी है। ठीक है, एक मैं जस्ट वैसे बात बता रहा हूँ, इसमें ये काम भी करते रहो ना कि इसमें आप अमेजोन से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उठाओ, आप वॉलमार्ट से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उठाओ, और 4-4-5 डॉलर अपना प्रॉफिट रख के इस पे बेची जाओ। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें मसला नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई शिकायत करेगा भी ना तो वो आपको ही करेगा। तो आप कोई कहानी सुना सकते हो या जो भी आपका इशू हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि इसमें वो वाले मसले भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके थ्रू इस तरीके से भी सोच सकते हो बिजनेस करने का। ठीक है, एक तो ड्रॉप शिपिंग होती है ना नॉर्मल जो चलती है, अली एक्सप्रेस और ये वो इधर उधर की, एक ये वाली ड्रॉप शिपिंग भी आप सोच सकते हो करने की। ठीक है, कि आप क्या करो, लेकिन मैं ये वैसे बता रहा हूँ, अमेजोन पे ऑलरेडी नॉर्मली काफी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी ठीक ठाक कॉस्ट वाले ही होते हैं। लेकिन 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 आप वो प्रोडक्ट्स ढूंढो जो कि फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेड टाइम के लिए डील्स पे लगे हुए हैं, ठीक है, या जिन पे कोई डिस्काउंट चल रहा है, आप वो प्रोडक्ट्स उठा के फुल प्राइस पे लगा दो। आप ये भी कर लो तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनता है ना। अगर आप वो डिस्काउंटेड वाले या वो जो जिसपे कोई चल रहा है, कोई ऐसा डिस्काउंट या कोई ऐसी डील चल रही है, आप वो प्रोडक्ट उठाओ और वो फुल प्राइस में बेचना शुरू कर दो। ठीक है, या फुल प्राइस से थोड़ा ऊपर बेचना शुरू कर दो। तो ठीक है, आपका तो जो है वो आपका उसमें भी काम बन जाएगा, बेशक थोड़ा बने, कोई $5 प्रॉफिट हो, $2 प्रॉफिट हो, $10 प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट तो है खैर। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। डील्स वाले बल्क में ले लें, अगर देखें आप बल्क में लेके इन्वेंट्री अगर बना रहे हो ना, इन्वेंट्री यही होती है ना कि आपने कोई स्टॉक परचेज किया और रख लिया, तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हो, फिर आप कुछ और उसे बोल लो। ठीक है, आप उसे ऑनलाइन आर्बिट्राज बोलो, उसे कुछ और बोल लो, आप फिर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज या कुछ और कर रहे हो, क्योंकि आप दो मार्केट्स का गैप देके आप सेलिंग कर रहे हो। तो इस वजह से फिर अगर आप जब भी स्टॉक ले लेते हो तो फिर ड्रॉप शिपिंग नहीं रहती, बस इन शॉर्ट। अच्छा, अब इसमें मैं ये बात बता रहा हूं कि अगर आप अमेजोन या इससे भी एक जस्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से कंफर्म नहीं हो जाना चीजों पे। अच्छा, अगर हम अब यही बिजनेस भी करें, तब अब आप ये भी चेक करो कि आपके क्या डिलीवरी डिलेज कितने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यूएस में काम कर रहे हो, आपने यूएस से अमेजोन के प्रोडक्ट उठाए, आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए, और आपने अपनी वेबसाइट पे लगा के अब क्या किया कि आपने कोई ऑर्डर आ गया और आपने डिलीवरी अमेजोन के थ्रू करा दी, आपके ख्याल से कितनी देर में डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की? 15-15 नहीं, विद इन 1 to 2 days हो जाएगी, या 3 days हो जाएगी मैक्सिमम, बस। अमेजोन पे अगर यूएस का ऑर्डर है, कितनी देर में डिलीवरी होती है? 1 दिन में डिलीवरी हो जाती है, 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो जो जो चल रहे थे पुराने तरीके चलते हैं, अभी भी चलते हैं, खैर अली एक्सप्रेस वगैरह से भी लोग करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन डबल डबल भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा मेन इश्यूज डिलीवरीज के भी आते हैं। ठीक है, डिलीवरीज के ये आते हैं कि डिले आता है, 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं डिलीवर होते होते प्रोडक्ट, तो वो भी इश्यूज हैं। लेकिन खैर एक ये भी आइडिया है, जस्ट अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ, ऑब्वियसली इसके ऊपर आप सोचोगे, देखोगे प्रोसेस पूरा कि यार हम अमेजोन के थ्रू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या क्या बेहतर है। ठीक है, इसमें हम बाद में बातें करेंगे, अभी जस्ट मैंने एक आइडिया दिया आपको। ठीक है, तो अभी जस्ट आइडियाज समझो प्रोडक्ट हंटिंग है। तो ये एक हंटिंग का तीसरा चौथा आइडिया है कि आप अमेजोन से भी हंट कर सकते हो प्रोडक्ट। सही है, ये समझ आ गई, इस बात की समझ आ गई? अच्छा, तो अभी इस तरीके को भी समझ लेते हैं कि अगर अगर अमेजोन से भी करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जरा पहले इस तरीके को भी समझ लेते हैं, फिर बाकी और मेथड्स की तरफ भी चलेंगे। हाँ जी, आपको बिल्कुल अपनी, क्योंकि आपकी वेबसाइट है तो आपको इसके लिए एड्स चलाने पड़ते हैं, किसी को कोई ऑब्वियसली ना ख्वाब में आएगा ना किसी को पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, तो ये तो डेफिनेट है, बिल्कुल हमें इसके लिए एड्स चलाने पड़ते हैं, ये डेफिनेट है।
अच्छा, अब आ जाए जरा एक ये कोआला इंस्पेक्टर याद रखिएगा, ठीक है। इसी सेंस में मैंने आपको एक और बताई, मैं आपको एक और सॉरी बताने लगा हूं। आपने शॉपिफाई पे आना है, ठीक है। शॉपिफाई पे आपने इधर नीचे एप्स का सेंटर आ रहा है, ठीक है, ये एप्स का आ रहा है, आपने एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एप्स में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अमेजोन ड्रॉप शिपर्स या कुछ भी सर्च करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखना है, ये इसका शॉपिफाई का ऐप स्टोर खुल जाएगा। यहाँ पे आपने देखना है एक ये आ रही है एक्सटेंशन, Amazon ड्रॉप शिपर प्लस वॉलमार्ट, ये एक आ रही है वेबसाइट आ रही है, सॉरी ये सॉरी एक्सटेंशन आ रही है, ये एक ऐप आ रही है, ठीक है, जिसमें लिखा है फ्री प्लान अवेलेबल। तो मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ, ठीक है, जस्ट देखते हैं कि ये क्या करती है, ठीक है। आप लोगों को चेक कराते हैं कि ये ऐप जो है ये हमें क्या क्या करके दे सकती है। तो मैंने इस ऐप के ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक किया, तो उसने कहा कि इसको इंस्टॉल करना है आपने, मैंने कहा हाँ जी मैंने करना है, मैंने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक किया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक किया तो लेट्स सी कि ये हमें क्या डैशबोर्ड देता है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पे देखें, उसने बताया कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स, कोई भी जाके अमेजोन या वॉलमार्ट पे चेक कर लो, ठीक है, और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और जस्ट वैसे बता रहा हूं उन्हें, जो कोई सवाल कर रहा था एफिलिएट का भी, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया कि इंपोर्ट फॉर अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, तो ये उसके लिए भी इंपोर्ट करता है। खैर, अभी जस्ट एक क्विकली एग्जांपल देखते हैं। मैं amazon.com पे गया, ठीक है, मैं amazon.com पे गया और मुझे वहां पे कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं रैंडमली यहाँ पे एड्रेस चेंज करता हूँ और मुझे अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बड़ा सस्ता नजर आता है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डील्स खोल लेता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि किसी प्रोडक्ट पे कोई मजे की डील लगी हो, जैसे अप टू ये डिस्काउंट्स लगे है ना, अप टू इतने परसेंट डिस्काउंट, इतने परसेंट, ठीक है। तो मैं कोई भी रैंडमली खोल लेता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल है जो, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग डील खोल लेता हूँ, ठीक है, लाइटनिंग डील खोल लेता हूँ। अब एक बात, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं, या कोई भी रैंडम प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ, जस्ट उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। या ऊपर मैं यहाँ पे कोई सर्च कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे डॉग टॉय, ठीक है, या मैं फॉर एग्जांपल डॉग टॉय से रिलेटेड मैंने बनाना है स्टोर, तो ये प्रोडक्ट अब $19 से कट के जो है मुझे तकरीबन $15 में मिल रहा है, इसके ऊपर कोई डील चल रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के ऊपर भी वैसे डिस्काउंट लगा, मतलब काफी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट। अब ये 11 समथिंग का प्रोडक्ट था, इस टाइम $5 में मिल रहा है, मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट मुझे मजे का लगा कि मैंने कहा यार ये इस पे -58% हुआ हुआ है फिलहाल किसी वजह से, वो मुझे वजह नहीं पता, तो मैं क्यों ना इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर दूं, या मैं भी इस प्रोडक्ट को जो है इसके प्रोडक्ट के कुछ एड्स लगा के देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया और मैं इस ऐप में आया और इसमें मैंने इसका लिंक पेस्ट किया और गेट प्रोडक्ट किया। तो लेट्स सी कि ये कुछ करता है कि नहीं करता। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे गेट प्रोडक्ट किया तो देखिए इसने टाइटल सारा उठा लिया, ठीक है, इसने जो है प्राइस उठा ली, लेकिन प्राइस ये पीकेआर में उठा रहा है। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि आई थिंक हमने अपने स्टोर की करेंसी जो है ना पीकेआर की हुई है, ठीक है। तो वो हमने पहले हम पीकेआर के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, तो ये मैं स्टोर की करेंसी इसकी चेंज करके ना डॉलर ही कर देता हूँ ताकि आसानी रहे हमें। तो यहाँ पे यूएसडी कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी मुझे इसको दोबारा से एक दफा लोड करना पड़ेगा, गेट प्रोडक्ट करते हैं दोबारा, कोशिश करते हैं अगर ये हमें डॉलर में, तो ये देखें अब ये $4.99 में इसने उठा दिया। इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि इसने पूरा प्रोडक्ट उठा के कॉपी कर दिया, पता है आपको, अभी दिखाता हूँ। अब ये इसने बताया कि अमेजोन पे इतने की मिल रही है विद शिपिंग, आपने कितने की बेचनी है अपने स्टोर पे। मैंने बोला यार मैंने $8 की बेचनी, तकरीबन 8.99 की बेचनी है और $4 का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इन्वेंट्री मैंने कहा 10 रहने तो कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट टाइप टैग्स कलेक्शन ये सब छोड़ दें, ये इधर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रोडक्ट के स्टैट चेक करूं, प्रोडक्ट के स्टैट्स में भी जो चीजें आगे चेंज करने वाली हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक मिनट खुलने दें, अच्छा जी एक दफा खुल जाए, जल्दी हो जाए भाई। चलिए डिस्क्रिप्शन खोल लेते हैं, ये सारी उसने डिस्क्रिप्शन बता दी। अब मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मुझे यहाँ पे लिखना है, मैं वो भी लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी से चेंजेस कर लिए। इमेजेस सारी उसने उठा दी। अगर अब मुझे इन इमेजेस में से फॉर एग्जांपल कोई एक आधी इमेज नहीं चाहिए,
मैं कहता हूँ मुझे फॉर एग्जाम्पल ये इमेज नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा, या ये मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा, लेकिन मुझे सारी चाहिए, अच्छी इमेजेस है, मैं क्यों हटाऊंगा? ठीक है, डेली प्राइस सिंक, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस सिंक हो जाएगी। जो भी अमेजोन पे अगर चेंज भी करता है ना बंदा प्राइस, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस उससे चेंज करके यहाँ पे भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये भी मजेदार बात है कि मुझे नुकसान की भी टेंशन नहीं है कि अगर अमेजोन पे प्राइस चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे भी प्राइस चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं चलो कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो एटलीस्ट नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे रिव्यूज, ये कह रहे हैं कि रिव्यूज भी उठाएगा, तो लेट्स सी के रिव्यूज उठाता है कि नहीं फ्री वाले इसमें, तो ये भी देखते हैं। बाकी प्रोडक्ट स्टैट्स भी ये दे रहा है कि अमेजोन पे किस तरह का प्रोडक्ट बिक रहा था। ठीक है, मैंने कहा यार सब कुछ बेहतरीन है, ऐड दिस टू माय स्टोर। ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को क्या किया, उठा के अपने उसमें ऐड कर दिया। अभी नजर आ जाएगा ना कि कस्टमर को क्या शो होगा, अभी नजर आ जाएगा। इसने कहा प्रोडक्ट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, और अब ये हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे एडेड हो गया, या कैसा ये वाकई लग गया कि नहीं लगा। तो मैंने अगर चेक किया अपना स्टोर, तो आपको अगर याद हो ये वाला हमारा स्टोर था, तो मैंने अगर अपना स्टोर चेक किया तो मेरा पूरी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग इसके ऊपर बन चुकी है। ये देखें जरा, चेक करें। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेजेस आ चुकी हैं, प्रोडक्ट का टाइटल आ चुका है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। ठीक है, और नीचे बस ये चीजें आ चुकी हैं। बाकी रिव्यूज इसमें नहीं आए हैं, तो वो देख लेंगे उसकी खैर क्या वजूहात हैं। बाकी अगर आप चेक करो तो ये हमारा स्टोर था, तो इसमें ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपलोड हो गया। ऐसे ही है, हो गया ना, सिंपल एक प्रोडक्ट अपलोड भी हो गया। सही है, तो इसी तरह अगर आप चाहो तो मैं एक प्रोडक्ट और अपलोड करके दिखा देता हूं, अगर किसी को नहीं समझ आई। ठीक है, एक आधे बच्चे को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक दफा दिखा देता हूं कि ये क्या किया। ठीक है, सिंपल हम शॉपिफाई में गए, शॉपिफाई की हम एप्स में गए। ठीक है, शॉपिफाई की एप्स में जाके मैंने ये ऐप सर्च की, अमेजोन ड्रॉप शिपर। ठीक है, और मैंने ये ऐप डाउनलोड कर ली। ठीक है, जैसे ही ये ऐप डाउनलोड हुई तो इसने मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन कर दिया। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे वो कह रहा है कि आपने जो भी अमेजोन का प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है ना, और आप बेचना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो सिंपली क्या करो, उसका मुझे यूआरएल ला के इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, मैं अमेजोन पे गया, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढे, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचना है। मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, सिंपल मैंने यहां जाके पेस्ट कर दिया, और मैंने कहा गेट प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल मैंने गेट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, उसने सारा प्रोडक्ट उठा के मेरी वेबसाइट पे कॉपी कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, सिंपल मतलब। ठीक है, और काइंडली काइंडली अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं भाई, पाकिस्तान को छोड़ दो, हम कल ही खत्म कर चुके थे पाकिस्तान की बात, क्यों खुद कंफ्यूज होते हो आप लोग? पाकिस्तान की कोई अब बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये हम पाकिस्तान की ड्रॉप शिपिंग की बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है बाहर के हिसाब से, तो पाकिस्तान को काइंडली छोड़ दिया, अमेजोन से पाकिस्तान में नहीं डिलीवर होने लगे प्रोडक्ट, हम बाहर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को भूल जाए सारे फिलहाल कुछ टाइम के लिए, कि हम उसके हिसाब से नहीं अभी ये देख रहे शॉपिफाई। ठीक है, वो हमने कल देख लिया था जो देखना था। अभी हम देख रहे हैं बाहर के, बेसिकली जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग होती है उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी यही समझो यूएसए में बैठे हो सारे। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाओ, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैट्स चेक कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है कर लो, इमेजेस चेंज करनी है कर लो, वेरिएंट्स इसके, अब ये वेरिएंट दिखा रहा है, ये कह रहा है कि एक ही वेरिएंट ये बेच रहा है बंदा। ठीक है, और इसका अमेजोन की प्राइस इसकी 21.99 है। ठीक है, और आप माई प्राइस भी 21.99 है, तो आपने कितने का बेच रहे हैं? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने 24.99 का बेच रहे हैं, तो यहाँ पे एक परसेंटेज बता दी कि आपने प्राइस का कितना डिफरेंस रखा है, और प्रॉफिट बता दिया, और क्वांटिटी मैंने कहा 10। ठीक है, बाकी सब वैसे का वैसे ही ठीक हो गया। ठीक हो गया, सही है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, और मैंने ऐड टू माय स्टोर कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये भी स्टोर में ऐड होता है कि नहीं होता।
और ये जो किसी का क्वेश्चन था कि अमेजोन की प्राइस किसी को नजर आएगी, तो भाई क्यों आएगी नजर, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट खोल के। तो अमेजोन पे कितने का मिल रहा था, ये वाला प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने का मिल रहा था, ठीक है, तकरीबन $4 का। तो यहाँ पे कहीं अमेजोन की प्राइस नजर आ रही है, कहीं अमेजोन का लिंक नजर आ रहा है, कहीं अमेजोन की कोई चीज नजर आ रही है, यहाँ सारा कुछ वही आ रहा है जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो इधर वो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं चेंजेस जो कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो मैंने अब ये प्रोडक्ट भी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब व्यू प्रोडक्ट करूँ तो ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो खैर इन शॉर्ट ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको अगर याद हो पहले भी बताया था कि शॉपिफाई बहुत इजी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। शॉपिफाई इजी है, मुश्किल नहीं है समझने के लिए। तो ये अब आपके सामने है, ये मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत मुश्किल लग रही होंगी चीजें। ये वाली जो ऐप है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉलमार्ट और अमेजोन, तो ये इन दोनों के लिए काम करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये और किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आप अमेजोन या वॉलमार्ट से कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म से करना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैन्युअली कर लो, मैन्युअली खुद से चीजें कर लो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐप ढूंढ लो ऐसी, ठीक है, कोई खुद से ढूंढ लो, क्या बता उनकी ऐप भी बनी हुई हो, सॉरी पड़ी हो, ठीक है। तो आप उनके भी कर सकते हो। रिव्यूज अभी छोड़ दो, रिव्यूज नहीं भी आ रहे तो छोड़ दो, रिव्यूज की और भी सेटिंग्स होती हैं आपके और उसके अंदर भी सेटिंग होती है कुछ आपके स्टोर के अंदर, तो वो उसमें देखेंगे कि रिव्यूज क्यों नहीं शो हो रहे। अभी यहाँ पे टिक हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने टिक किए हुए रिव्यूज। अभी हम वहां जाके चेक करेंगे हमारे स्टोर की सेटिंग कोई ऐसी ना हुई हो जिसकी वजह से रिव्यूज का कोई इशू आ रहा हो, ठीक है। तो वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, वो उसका मसला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन करना था तो फिर देखें, क्वेश्चंस कर ले, मैं अभी रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। अच्छा, अब मैं यही बात बताने लगा हूं, अगर 2 मिनट के लिए चुप हो जाए सारे। ड्रॉप शिपिंग में ना इवन कि इतनी ऑटोमेशन भी हो जाती है कि ऑटोमेटिकली ये भी हो जाता है कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अब इन प्रोडक्ट्स पे कोई ऑर्डर आते हैं ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो ऑर्डर जो है ना, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपोर्ट विद 1 क्लिक एंड सेमी ऑटोमेट ऑर्डर्स, पर ये सून लिखा हुआ है, ये वाली ऑप्शन अभी इन्होंने नहीं लेके आए, ठीक है। वरना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है ड्रॉप शिपिंग में कि ऑटोमेटिकली ऑर्डर आता है, वो ऑटोमेटिकली जाके उस कस्टमर की डिटेल्स उठा के अमेजोन पे ऑर्डर कर देता है, ठीक है। ऐसा भी होता है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, होता रहा है पहले, ठीक है। लेकिन अभी इस वाली ऐप में वो नहीं करके दे रहे, ठीक है, इस वाली में वो कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा वेट करें। सही है, इस बात की समझ आई है कि ऑटोमेट भी हो जाती है चीजें, मसला नहीं है। ओहो, हसन आप गलत समझे हो, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, रुको जरा भी क्वेश्चन आ करो प्लीज काइंडली, फिर मैं समझा सकूंगा चीजें। हाँ जी, ऑटोमेटिकली चेंज होगा उस्मान, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अच्छा, अभी हसन आप जो समझो ना गलत समझो, मैं बताता हूँ। ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे ही आएगा, जब हमारी ऑर्डर पे वेबसाइट सॉरी हमारी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आता है ना, तो वो हमारे ऑर्डर्स के टैब में आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर हमारी वेबसाइट पे ही आएगा, ये बैक एंड पे चक्कर चलेगा कि क्या करेगी ऐप, ऐप क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हमारे शॉपिफाई के अंदर से उस ऑर्डर की डिटेल निकालेगी, और हमने अमेजोन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ होगा, उसमें पेमेंट मेथड वगैरह सब अटैच किया हुआ होगा, तो ये ऐप ऑटोमेटिकली हमारा amazon.com खोलेगी, और amazon.com में जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया होगा उस प्रोडक्ट का लिंक ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को खोलेगी और उस पर जाके बाय नाउ पे क्लिक करेगा, और बाय नाउ पे क्लिक करके सारी कस्टमर की डिटेल्स उस वाले की दे देगी जो हमें शॉपिफाई पे जिसने ऑर्डर दिया होगा। समझ आई इस बात की अब? ये कस्टमर के सामने नहीं हो रहा होगा सब कुछ, कस्टमर के सामने तो बस यही होगा कि वो हमारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर देके चला जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ ऐप के बैक एंड पे हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने मैन्युअली करना हो तो मसला नहीं है, आपके इस ऑर्डर के टैब में ऑर्डर आया होता है, उसमें उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स होती हैं, और आप वो डिटेल उठाओ और जाके खुद amazon.com खोल के खुद ही एक ऑर्डर लगा दो, बस वो आप मैन्युअली खुद कर लो। हाँ, फिर आपको खुद जाके करना पड़ेगा, सिंपल। समझ आई इस बात की?
हाँ जी, प्राइस अभी मैंने दिखाई तो है कि वही शो हो रही है, मैंने दिखाई भी है अभी आप लोगों को, ये प्राइस वही शो हो रही है जो हमने रखी है। ठीक है, ये प्राइस वो नहीं शो हो रही जो अमेजोन पे है। इस प्रोडक्ट की अमेजोन पे क्या प्राइस है अभी दिखाई तो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इस प्रोडक्ट की प्राइस 4.99 है, और हमारी वेबसाइट पे वो शो हो रही है जो मैंने रखी है खुद। अच्छा, अब मेरी एक बात सुन लें, अभी मैंने ये, अभी आप लोग के क्वेश्चन ही भाई इतने आना शुरू हो गए हैं, मेरे ख्याल आगे रहने देता हूँ, क्वेश्चन ही पहले डील कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन ही आप लोगों के जवाब दे देता हूँ। हालांकि 100 दफा ये बात बोली भी हुई है बाद में पूछें, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं फिर पहले क्वेश्चन ही का आंसर कर लेता हूँ, फिर बाद में आगे देखते हैं चीजों को, क्योंकि पहले ये चीजें क्लियर नहीं है अगर आप लोगों को, तो पहले फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी 2 मिनट के लिए पॉज लिया है, क्वेश्चंस का बोला है आपको, तो खैर मजीद क्वेश्चंस और लोग करना शुरू हो गए, तो मेरा ख्याल ज्यादा लोग इंटरेस्टेड क्वेश्चंस नहीं है। फिर यहाँ तक वही बात है, फिर थोड़ा सा करते हैं, फिर पहले चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है। जी, सबसे पहले हसन मैं आपको बताया तो सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट के लिए आप जल्दबाजी ना करें, कम से कम आप वेट करें, 2 महीने भी लग सकते हैं, सीधी बात है। क्योंकि मैं आपको एवं किसी उसमें रखूं, नॉर्मली ये लेट ही मिलते हैं, ठीक है, लास्ट बैचेस को भी लेट ही मिले हैं। ये जब आपका तो बैच खत्म होता है उसी टाइम नहीं मिलते हैं, और ये ऑब्वियसली क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट वाला, तो इस वजह से मैंने पहले का ये आपका जवाब दे दूं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये लेट ही मिलेंगे। हाँ, ईमेल के थ्रू हो सकता है मिल जाए, या मतलब ये मुझे नहीं पता किस तरह मिलते हैं, क्योंकि मैंने कोर्स नहीं किया, मतलब आप लोग कर रहे हो, मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का है सर? अगर हो ऑर्डर अमेजोन पे चला जाए तो कस्टमर डायरेक्ट अमेजोन से परचेज करेगा, अगर अमेजोन पे चला जाए ऑर्डर, क्या मतलब? ऑटोमेटिक ऑर्डर कैसे अमेजोन पे, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ऑर्डर तो आपकी वेबसाइट पे होगा ना, वो तो ऑर्डर डायरेक्ट हम पीछे से बैक एंड से करेंगे उधर। अमेजोन पे बायर अकाउंट बनता है, सिंपल, ठीक है। बायर अकाउंट के लिए आपको बायर अकाउंट, जिस तरह फाइवर पे एक बायर अकाउंट बनता है और एक फाइवर पे सेलर अकाउंट बनता है, सेलर अकाउंट के लिए आपको बहुत सी डिटेल्स चाहिए होती हैं, बायर अकाउंट के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, बायर अकाउंट सिंपल बन जाता है। ठीक है, तो अमेजोन का बायर अकाउंट बनाने के लिए कुछ भी नहीं आपको चाहिए, वो बहुत सिंपल बन जाएगा। उस्मान, आई थिंक अभी मैंने डिटेल में चीज बताई है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर प्रोडक्ट पे कोई ऑर्डर आता है, तो हमने जिस वेबसाइट से उठा के प्रोडक्ट लगाया होता है ना, उसी वेबसाइट से हम ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं। ठीक है, और दूसरी मैंने ये बात भी बताई है सबको कि जब जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल अमेजोन की पैकेजिंग में चीजें जाएंगी, लेकिन मैंने यही बताया कि शॉपिफाई पे अमेजोन की पैकेजिंग में ऐसे चली भी जाएं, तो वो अगर कुछ उसको मसला भी होगा कस्टमर को, तो किसको बोलेगा? वो आपको ही बोलेगा। शॉपिफाई पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि शॉपिफाई पे ऊपर आपका कोई मालिक है जो आपको, मतलब जिसमें मसला होगा। ठीक है, तो वो उसमें इतना इशू नहीं होता जब आप अपनी वेबसाइट बना के काम कर रहे होते हो। हाँ, कभी कभार जो है ज्यादा, बहुत ज्यादा इश्यूज हो इस तरह के, तो अभी रिसेंटली मैंने मतलब देखा है कि शॉपिफाई भी टर्मिनेट करना शुरू हो गया है स्टोर कुछ लोगों के, तो क्योंकि ऑब्वियसली इन चक्करों में लोग जो है ना वो मतलब कर जाते हैं, तो ये है कि वो उसमें इश्यूज आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन नॉर्मली हर बंदा भी कंप्लेन नहीं करता, बस जिसे प्रोडक्ट सही मिल जाता है वो नॉर्मली कंप्लेन नहीं भी करते हैं।
हाँ जी, शॉपिफाई लास्ट टॉपिक ही है हमारा, बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। ये अभी ना वैसे मतलब आप बेशक जो मर्जी क्वेश्चंस करें, ठीक है, आप जिस तरह के मर्जी करें, लेकिन अब मतलब माने या ना माने, जब करेंगे तो खैर आपको पता लगेगा। ये चीजें बहुत पहले से चल रही हैं और अभी तक चल रही हैं। तो अगर आप इसमें बोल भी देना कि जी लोग पागल हैं, लोग यहाँ से ले लें वहां से ले लें, तो वो सब बातें हैं। लोग आज भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आज भी इसी तरह सेलिंग हो रही है, आज भी सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती हैं, इसकी आपने वैसे वो टेंशन नहीं लेनी। देखिए, सारा जो आपका क्वेश्चन है ना कि अगर प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाए फिर हम क्या करेंगे। ये जो ऑटोमेटिक होती है ना, ये जो वेबसाइट होती है जो भी, ये ऑटोमेटिकली उसकी इन्वेंटरी को वहां से कर रही होती है कैलकुलेट। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ एक आपको प्लेटफॉर्म दिखाया, अभी 1500 और ऑप्शन हैं, लेकिन आप लोगों का खैर अभी क्वेश्चन आंसर्स का मूड है तो मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आ गया हूँ। अभी तो बहुत 1500 चीजें और हैं डिस्कस करने वाली। लेकिन खैर अब देखेंगे, इंशाल्लाह टाइम बचेगा तो वो भी करेंगे डिस्कस। तो कहने का मकसद ये, इन्वेंट्री भी आपकी सिंक हो रही होती है। तो जहां से जिस वेबसाइट से आपने उठाई होती है ना चीज, उस वेबसाइट के साथ आपकी इन्वेंट्री सिंक होती है आपके स्टोर पे। तो अगर वो वहां इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी तो आपके स्टोर पे भी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा। जी एमन, आप ट्राई कर लें वो। बिल्कुल, मैंने इस तरह की नाम सुने हैं, लेकिन मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने उसमें नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर लें। हाँ, अगर उसमें हो जाता तो उसमें भी कर सकते हैं। जी, अली एक्सप्रेस मतलब अली एक्सप्रेस वगैरह और इस तरह की जगहों से भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए एप्स डिफरेंट होती है, लेकिन मेथड उसमें भी सेम ही होते हैं कि अली एक्सप्रेस का डायरेक्ट वो प्रोडक्ट उठा के इंपोर्ट कर देता है आपकी वेबसाइट पे। और कोई ऑर्डर्स आते हैं तो वो ऑर्डर्स आप अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट फिर उस बंदे की लोकेशन डाल के ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, प्रोसीजर सेम ही होता है। अली एक्सप्रेस पे भी सेम है, और भी डिफरेंट इस तरह की हम देखेंगे वेबसाइट्स, उन पे भी सेम है। ठीक है, तो लेकिन ऑर्डर ऑटोमेटिक उधर से कंप्लीट होता है, आप उसके नहीं मसला होता। हाँ जी, मैं बता चुका हूँ कि बिल्कुल अमेजोन की बिल्कुल पैकेजिंग में होगा। अमेजोन वगैरह से जो आप करते हो ना इन चीजों से, उनमें मेंशन हो सकती है। देखिए, मैं आपको जस्ट जो है ना एक मैं जस्ट आपको भी एक एक डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ मेथड, एक चीज बता रहा था। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि शायद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग है ही ये, और आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू कर दिए। अभी असली चीजें तो इसकी और थी, वो तो भी हमने कहा डिस्कस करनी थी। लेकिन आपको लगा कि पता नहीं बस यही है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, और बस यही हमें सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि आप अमेजोन वाली करें। मैंने तो बोला नहीं, मैंने जो डिस्कस किया था कि लोग इस तरह भी करते हैं। ठीक है, मैंने ये भी नहीं बोला था कि आपने भी यही वाली करनी। ठीक है, वो आपने खुद से एज्यूम किया सबने कि यही वाली करनी। ठीक है, तो मैं तो जैसा आपको बोला था कि ऐसे भी लोग करते हैं। तो आप लोगों के उसी में क्वेश्चन शुरू हो गए, तो ठीक है, पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इंशाल्लाह बाकी चीजें कल कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। जी जैनब, बिल्कुल लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे। मुझे लग रहा है फिलहाल अभी शॉपिफाई भी नहीं कंप्लीट होगा, तो वरना ये कंपनी फॉर्मेशन वगैरह की तो और लेक्चर्स बाद में देखेंगे। जी, शॉपिफाई पे आपको अपनी वेबसाइट बिल्कुल बनानी पड़ती है। शॉपिफाई पे आप बेसिकली वेबसाइट बिल्डर ही है, ये कोडिंग के थ्रू नहीं होती। हसन, आप आज पहला लेक्चर ले रहे हो, आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया। कल मैंने सारा ये दिखाया था कि ऑलरेडी एक बनी बनाई सिंपल सी वेबसाइट हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। ये ऑलरेडी एक वेबसाइट तैयार है, तो वेबसाइट आपको कोडिंग से किसने बोला बनानी पड़ती है। आउट ऑफ स्टॉक की पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो ऑटोमेटिकली सिंक होता है आपके पीछे, जिधर से भी आप प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं ना उसके साथ सिंक होता है। तो ऑटोमेटिक अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है, इन्वेंट्री जीरो होती है, कम होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सिंक कर देता है उसके साथ। गुजेब, हो सकता है आपने सही तरीके से प्रॉपरली नहीं किया हो, मैंने भी यूके की ही लगा के किया था।
मेमूना, करने को सेलिंग आप एक ही वेबसाइट आप दोनों कंट्रीज के लिए भी कर सकते हो, मसला नहीं है। देखें आपने बेसिकली जो है ना, आपकी सेल जो आनी है ना वो एड्स के थ्रू आनी है, ठीक है। आपकी जो सेल है ना वो एड्स के थ्रू आनी है, हमेशा याद रखना। तो एड्स आपने अब यूएस में चला लो, यूके में चला लो। अब दूसरी एक मेन बात क्या होती है, दूसरी एक मेन बात ये होती है कि क्या यूएस वाला बंदा अगर हमारी वेबसाइट में कुछ परचेज करना चाह रहा है तो क्या उसको वो पेमेंट मेथड मिल रहा है, ठीक है। और क्या अगर यूके वाला भी परचेज करना चाह रहा है तो क्या उसको भी पेमेंट मेथड मिल रहा है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पेपैल जो है वो दोनों कंट्रीज में चलता है, ठीक है। पेपैल यूके में भी चलता है, पेपैल यूएस में भी चलता है। तो अगर आपने एक पेपैल का चेकआउट लगाया हो तो आप बिल्कुल दोनों कंट्रीज में ऐड लगा लो, तो एक ही वेबसाइट आपकी दोनों कंट्रीज से सेल ले लेगी, ठीक है। वो करेंसी कन्वर्टर की एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे ऑप्शन होती है कि प्राइस कन्वर्ट कर लो, जैसे फाइबर पे भी होती है, डॉलर से पीकेआर, पीकेआर से किसी और उसमें, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, मसला नहीं है। नहीं नहीं, आज हम आगे नहीं जा रहे हैं, आज हम आगे नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्योंकि मसला कोई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली शुरू से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो अब मैं ऑब्वियसली आप लोगों के हिसाब से ही चलना है। तो अगर आज आप लोगों का नहीं है आगे जाने का मूड तो कोई मसला नहीं, हम क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। ये वेबसाइट शॉपिफाई पे ही यूज कर सकते हैं या कहीं भी? इस क्वेश्चन का रूल मुझे समझ नहीं आया कि मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट आप अपने प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट तो जहां से मर्जी उठा के लगा दो इस वेबसाइट पे, वेबसाइट आपकी अपनी है, जहां से मर्जी उठा के प्रोडक्ट लगाई जाओ। हाँ जी नादिया, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी अभी जाके थोड़े क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो अभी कहते हैं तो मैं अब आगे बता देता हूँ कोई चीज, क्योंकि अब क्वेश्चंस अभी फिलहाल कोई नया नहीं आया, तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अ, इसमें एक तो खैर चले आज खैर डिस्कस तो अब यही होगा, मेथड जो अभी हो गया है। और अभी किसी ने बोला था कि हमें मैनुअल लिस्टिंग बता दे, तो मैनुअल लिस्टिंग बता देता हूँ, ठीक है। मैनुअल लिस्टिंग ये होती है कि सिंपल आपने शॉपिफाई के टैब में प्रोडक्ट्स के टैब में आना है, और प्रोडक्ट्स के टैब में ये हमने दो अपलोड किए हैं विद विद द हेल्प ऑफ वो टू ऐप, ठीक है। वो वाली ऐप के थ्रू हमने ये वाले दो किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन्वेंट्री ट्रैक, तो ये ट्रैक हो जाती है उसके साथ ना। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट का। तो अगर आपने मैनुअल करना है ना, मैनुअल तो इससे भी ज्यादा आसान है। मैनुअल करना है तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो, और मैनुअल बहुत आसान है। मैनुअल में आप सिंपल लिखो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ब्लैक टी शर्ट बेच रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, और प्लेन फॉर एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने कोई सिंपल उसकी लिख दी, मैं यहाँ से निकाल ही लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक टी शर्ट, और कोई वेबसाइट निकाल लेता हूँ, जैसे कि ये कोई डिफरेंट कोई ऐसी रैंडम वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करने के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैंने जो है वो टाइटल रखना था अपने प्रोडक्ट का, तो ये मैंने ऊपर टाइटल रख लिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ इनकी, ठीक है। ये मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन उठा ली, ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी। अब आपने इसको बोल्ड करना है किसी चीज को, ठीक है, आप बोल्ड कर सकते हो। आपने हेडिंग बनानी है, पैराग्राफ बनाने हो, बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बनाना था फीचर्स से, फीचर्स के नाम पे सॉरी, एक मैंने हेडिंग क्रिएट करनी थी, मैंने हेडिंग बना दी, ठीक है। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी तरह सिमिलरली ये मैंने एक बताना है कि मटेरियल क्या है और बताना है कॉटन है, तो मैंने अगर इसका कोई हेडिंग बनानी है तो मैं इसकी हेडिंग बना सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सारा पैराग्राफ में करना है तो इसको मैं पैराग्राफ में कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, सही है। और इसमें अगर आपने कोई वीडियो डालनी है, कोई पिक्चर डालनी है, कोई अलाइनमेंट सेट करनी है, इस पूरे उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, इस तरह की चीजें इसमें हो सकता है। उसमें जनरेट टेक्स्ट की ऑप्शन भी आ रही है,
तो आई थिंक इसमें इन्होंने कोई चैट जीपीटी टाइप चीज भी ऐड कर दी होगी। तो अगर आपने कोई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स बता दो सर शर्ट के ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट है ये, ठीक है, तो आई थिंक सो कि ये खुद ही टेक्स्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट लिखा है, तो ये देखें इसने बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये सजेशन दे दी, तो ये इस तरह के भी अब काम कर देता है। अच्छा, ये आपने प्रोडक्ट की ये लगा दी, फीचर लगा दिए। और इमेजेस की तो सबसे मजे की बात ये है कि अगर आपको मतलब वैसे बता रहा हूँ मैन्युअली कहीं से उठाने हो ना प्रोडक्ट, आपको पिक्चर भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ओपन करो, ठीक है, आप सिंपल कोई पिक्चर ओपन कर ली, मैंने पिक्चर ओपन की, मैंने यही पिक्चर लगानी थी प्रोडक्ट में, मैंने इसको पकड़ के ड्रैग की पिक्चर को और इधर जाके मैंने छोड़ दी। ठीक है, पिक्चर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना इजी माहौल है। अच्छा, ये कर लिया, फिर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है प्राइस, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल $50 प्राइस है। कंपेयर एट प्राइस वो होती है कि अगर आपने इसको सेल पे लगाना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है अभी ये 35 की हुई है, ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रैक क्वांटिटी करनी है जो भी ये, क्योंकि आपकी मर्जी है, मैनुअल कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि आपकी कितनी क्वांटिटी अभी पड़ी है, 5 पड़ी है, 10 पड़ी है, या इसको वैसे ही हटा दो, तो चक्कर ही खत्म। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट को शिपिंग चाहिए, ऑब्वियसली शिपिंग चाहिए। इसका वेट क्या है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इसका 0.5 kg वेट है शर्ट का। ठीक है, और कोई वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे इसका कलर जो है इसका ब्लैक है, मैंने डाल दिया। ठीक है, इसका इस कलर ब्लैक है। अगर मेरे पास एक और वेरिएंट में भी कलर पड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं कलर का ही डालता हूँ और मैं डालता हूँ रेड, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वेरिएंट्स बन जाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कलर आ गया और यहाँ पे ये आ गया, यू हैव ऑलरेडी यूज, अच्छा सॉरी, इसको आप यहीं पे ऐड करके एक और वेरिएंट डाल सकते हो। मैंने इसको एक और वेरिएंट ऐड कर दिया। ठीक है, तो नीचे अगर अब आप देखो तो 2 वेरिएंट्स क्रिएट हो गए, एक रेड हो गया, एक ब्लैक हो गया। ठीक है, तो मैंने दोनों की इन्वेंट्रियां 10-10 कर दी कि मैंने कहा ऑन हैंड मेरे पास 10-10 इन्वेंट्रियां पड़ी हैं। और अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक ब्लैक शर्ट की भी, और सॉरी रेड शर्ट की भी पिक्चर डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे रेड टी शर्ट, और रेड टी शर्ट की भी एक पिक्चर डाल देते हैं उठा के। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक मैनुअल बता रहा हूँ, तो मैनुअल शायद, एक बात कर रहा हूँ, शायद क्या होगा कंफर्म ही है, ये शायद दराज से भी आसान होगी इस पे एक मैनुअल लिस्टिंग बनाना। ठीक है, मुझे बस एक पिक्चर ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये पिक्चर यहाँ से मैंने कर ली, तो इसको, इसका साइज बहुत छोटा है, हम इसको ओपन कर ही लेते हैं। ठीक है, अगर ये जल्दी से थोड़ा हो जाए ओपन, वरना फिर यही डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने एक ये रेड शर्ट भी डाल दी, सही है। अब मैंने क्योंकि वेरिएंट वेरिएंट वाइज चेंज करवाना है, कि मैं कहूंगा जब कोई बंदा ब्लैक पे क्लिक करे तो उसे ब्लैक शर्ट शो हो, जब कोई बंदा रेड पे क्लिक करे उसे रेड शर्ट शो हो। तो मैं एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे ठीक है ऑप्शन नहीं है, इसको मैं फिलहाल सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे देखो पिक्चर्स का साइन आ गया। ठीक है, तो ब्लैक के ऊपर आप ब्लैक पिक्चर चिपका दो और रेड के ऊपर आप रेड पिक्चर चिपका दो। ठीक है, तो ये मैंने दोनों को वेरिएंट्स को पिक्चर दे दी। अब साइड पे ऑप्शन आ रही है, कैटेगरी क्या है मैंने बता दिया, क्लोथिंग है। प्रोडक्ट की टाइप आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से लिख दो, मैंने टी शर्ट लिख लिया। ठीक है, इसका वेंडर कौन है, ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था, तो मैंने कहा वही है इसका वेंडर। कलेक्शन और टैग्स अभी छोड़ दें, ये बात की चीजें डिस्कस करने वाली। तो ये मेरी एक लिस्टिंग तैयार हो गई है। अब इसको अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ऊपर प्रीव्यू की ऑप्शन है, इसको प्रीव्यू कर लो। तो जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक कस्टमाइज लिस्टिंग बन गई है, कस्टम लिस्टिंग। और इसमें अगर मैं रेड पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे रेड कलर वाली शर्ट आ जाएगी। एक मिनट, इसको मैं बंद कर दूं। यहाँ पे मैं रेड पे क्लिक करूंगा तो ये रेड वेरिएंट दिखाएगा, ब्लैक पे क्लिक करूंगा ब्लैक वेरिएंट दिखाएगा। ठीक है, तो ये अब मैंने एक, मेरी पूरी लिस्टिंग तैयार हो गई। इसी तरह ही है ना, ये चीजें ऐड करनी होती हैं। हमजा, आपका क्या क्वेश्चन है, 5 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो ये एक प्रोडक्ट बनाए ना। अगर कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट है तो जाके डिफरेंट यहाँ पे नई लिस्टिंग बना दो, इसको बैक जाओ, या आपने एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया ना शर्ट का, अब यहाँ से नया प्रोडक्ट ऐड कर दो। 5 डिफरेंट है तो 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बना दो। अच्छा, अगर किसी कीवर्ड पे लिंक लगाना हो, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे
यहाँ पे मटेरियल के नीचे आपने लिखना था कि फॉर एग्जांपल फॉर लर्न मोर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिखो फॉर लर्न मोर कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये आपने लिख दिया या कॉन्टैक्ट लिख दिया। अब अगर किसी ने पूछा कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाना है, तो आपने इस कीवर्ड को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट लिंक की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, इंसर्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वो लिंक पूछा क्या लगाना है। मैंने फॉर एग्जांपल www.facebook.com/ मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दी, ठीक हो गया फॉर एग्जांपल। और मैं पूछा कि सेम विंडो में खुले, न्यू विंडो पे, मैंने कहा न्यू विंडो पे खोलो और मैंने इसको इंसर्ट लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसमें लिंक इंसर्ट हो चुका है और इसको मैं अब सेव करता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ और प्रीव्यू करके इस लिंक को भी ट्राई कर लेते हैं चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई और इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा था फॉर लर्न मोर कॉन्टैक्ट, तो मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये www.facebook.com खैर खुल गया, उससे पहले सारी वेबसाइट का भी वो खुल गया, ठीक है। तो वो जब आप डोमेन ले लोगे तब ये चेंज हो जाएगा, तब ये मसला नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुल गई, ये बल्कि मसला अभी भी नहीं आएगा। बताइए क्यों आ रहा है इशू, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने प्रीव्यू किया हुआ है, ये इशू इसलिए आ रहा है। मैं अभी आपको यहाँ से वेबसाइट खोल के ये लिंक खोल के बताऊँ, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट खुल गई, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट में गया, इस प्रोडक्ट के मैं नीचे लर्न मोर में कॉन्टैक्ट का बटन था, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे, बल्कि नहीं, ये जब डोमेन आपकी अपनी होगी ना तब ये सही खुलेगा। तो अभी लेकिन ये आ गया ऊपर, ये देखें www.facebook.com, तो लेकिन ये ऑब्वियसली इसको खोलेगा नहीं, ठीक है। तो ये है सिंपल तरीका। अच्छा अभी बाकी जो है चैट जीपीटी वगैरह जो आप कह रहे हो, चैट जीपीटी मैंने नहीं ऐड किया, ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ऑप्शन एक रखी है कि जनरेट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन है जो कि शॉपिफाई वाले दे रहे हैं। जी ये मैनुअल लिस्टिंग की समझ आ गई है। अब इसको जितना डिटेल में जाना चाहो जा सकते हो, मैंने सिर्फ कलर का वेरिएंट डाला है। अगर आप यहाँ पे कुछ और ऑप्शन डालते हो, फॉर एग्जांपल स्टाइल का, साइज का, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइज रख दिया स्मॉल ऐड कर दिया और एक रख दिया मीडियम, ठीक है। तो ये वेरिएंट्स आप इंक्रीज करना चाहो तो वेरिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये स्मॉल एंड मीडियम के नए नए वेरिएंट आ गए, ठीक है। अब आप इसको सेव करके आप इसको, अब अगर फॉर एग्जांपल दोबारा रिफ्रेश करूं तो ये अब यहाँ पे आपने डिफरेंट वेरिएंट्स और बना दिए, ठीक है। तो ये अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो, चीजों को कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, ये मैंने अलहदा अलहदा बनाया है ना, तो ये नीचे अभी 4 लिस्टिंग्स बन गई होंगी। मैं अगर चाहता हूं कि कलर, मतलब इस कलर के अंदर ही वेरिएंट हो साइज का भी, तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको डिलीट करता हूं, सेव करता हूं, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग में जो मर्जी कर लो, वेरिएंट वाली कर लो, जो मर्जी कर लो, उसमें कौन सा आपने स्टॉक खरीदना होता है, ठीक है। तो मैं इस कलर के अंदर ही नीचे ऐड एन अदर ऑप्शन में साइज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ स्मॉल और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ मीडियम, ठीक है। और मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर अब मैं इसको चेक करूँ तो इसको जो है, ठीक है, ये आ गए हैं नीचे वेरिएंट्स आ गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ब्लैक स्मॉल, ब्लैक मीडियम, ठीक है, ब्लैक रेड स्मॉल, रेड मीडियम, तो ये दोनों के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो गया कलर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएंट्स आ गए हैं ना। तो अब मीडियम मीडियम वाले जो हैं वो, उसके लिए हमें लहदा से यहाँ पे पिक्चर दिखानी पड़ेंगे। अगर सिमिलर पिक्चर ही दिखानी है सिमिलर ही दिखा दो, जैसे मैं सिमिलर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप इनको सिमिलर पिक्चर्स भी दे सकते हो, सेव कर दो। तो ये अब आपके 2 और वेरिएंट्स भी आ गए। तो मैं प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू पे जाता हूँ और प्रीव्यू पे देखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कलर के वेरिएंट भी आ गए और स्मॉल मीडियम के वेरिएंट भी आ गए, ठीक है। स्मॉल मीडियम रेड पे रेड ही रहेगा और ब्लैक पे स्मॉल मीडियम ब्लैक ही रहेगा कलर, ठीक है। तो ये आपके 2-2 वेरिएंट शो हो गए। समझ आई इस बात की? ये टेक्स्ट में लिंक कैसे डाला है भाई, ये दोबारा देख लें। ये मैंने कहा है कि कुछ जिस भी टेक्स्ट में आपने लिंक ऐड करना है उसको आप हाईलाइट करें ऐसे, ठीक है। हाईलाइट हो गया तो यहाँ पे ऊपर इंसर्ट लिंक की ऑप्शन आ रही है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो भी वेबसाइट देनी है वो वेबसाइट का लिंक लिख दें और उस पर इंसर्ट लिंक कर दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे www.facebook.com देनी थी, मैंने यहाँ पे www.facebook.com लिखी, इंसर्ट लिंक कर दिया तो ये इसके ऊपर लिंक लग गया, ठीक है।
और सिमिलरली इसको अगर लिंक को हटाना है तो एडिट लिंक करके या रिमूव लिंक कर दे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपके कोई भी लिंक्स या चीजें ऐड हो जाती हैं किसी भी चीज में। जी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युअली इस तरह से ऐड होते हैं। अगर आपने कोई मैनुअल करना है तो मैं कह ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया है मतलब वेरी मतलब वो उसके साथ बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मसला है, लेकिन ना थोड़ा सा वैसे और इश्यूज बहुत है, मतलब कि थोड़ी सीरियसनेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से मुझे बात करना पड़ रही है। वरना सारे, मैं नहीं कह रहा सारे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का शायद होगा, मुझे नहीं पता सीरियस है स्पोर्ट्स को लेके कि नहीं। तो ना मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाता हूँ ना, जब भी आपको मैं चाहता हूँ कि यार चलो डिटेल में कोई चीज बताऊं, कोई अच्छी चीज बताऊं, कोई नई चीज बताऊं, वो उल्टा उतना ही मैं फंसता हूँ, पता है, मैं उतना ही फंस जाता हूँ आपके उसमें। क्योंकि मैं सही तो कुछ बच्चे ना उस हिसाब से समझ ही नहीं रहे होते हैं चीज को, तो वो मतलब वे अपने जहन खोल के नहीं समझ रहे होते। वो इतना मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना जिसपे फिर मैं कहता हूँ कि यार मैंने ये क्या किया है, मैं क्यों इतनी डिटेल में घुसा, बस सिंपल इन्हें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, तो वो मसला यहाँ पे ये आ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि जब मैं अच्छे से समझाने जाता हूँ ना, वो ऐसे क्वेश्चन या ऐसा कोई, मैं क्वेश्चन से मुझे कभी कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टिंग वाला ना हो बस, ऑब्वियसली उससे तो किसी को भी मसला होगा। ठीक है, कि जिसमें ये है कि बहुत ही इरेलीवेंट क्वेश्चन आ जाए। और अक्सर तो माशाल्लाह 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 कह के कह रहा हूँ, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा होगा और वो कहेंगे सर मेरी अटेंडेंस का लिंक नहीं शो हो रहा, मुझे पहले वो बता दें। सर मेरा वो जो है ना, वो कोई कोई और इशू आ रहा है, वो मेरा कोई फोन नहीं उठा रहा, सर उसका इशू मुझे बता देंगे क्या करें। तो मुझे बताएं फिर बंदा क्या करे। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश अगर करें ना सीखने की, तो चीजें आ जाएंगी समझ। मुश्किल नहीं है, अभी जैसे ये मैंने आपको बताया ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बस कुछ इररेलेवेंट या इररेलेवेंट के अलावा मुझे पता ज्यादा गुस्सा तब चढ़ता है जब एक चीज डिस्कस हो रही है और कोई कहता है कि सर जी वो मेरा ये फलाना मसला है, मेरे आज घर में जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल सुबह से लाइट नहीं आ रही है। तो और मैं वैसे बता रहा हूँ, मैंने बताया नहीं अभी, तो फॉर मी में मतलब मुझे सिर्फ चैट नजर आ रही है ना, तो भाई कुछ तो पूरी पूरी डिमांड करते हैं, सर आज आपने लेक्चर बंद कर देना है बस अभी थोड़ी देर बाद। मैंने क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मार्केट जाना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है, मैं ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट, लेकिन वैसे बता रहा हूँ काफी बच्चे ऐसे मैसेज करते हैं कि सर आज मेरा कहीं काम है, या सर आज मैंने कोई और किसी जगह पे जाना है, मुझे आज कहीं से दावत आई हुई है, सर आज आपने लेक्चर बंद कर देना है। सही है भाई, फिर बाकियों को छोड़ देते हैं। मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं होती है उसमें, यही होता है कि सर आपने करना है बंद आज, आज आपने इस टाइम पे बंद करना है। ये नहीं कि सर काइंडली प्लीज कोशिश करें सर बंद कर, या कोशिश कीजिएगा सर ज्यादा ना डिटेल हो जाएगा। नहीं सर आपने करना है। ठीक है, तो खैर ये बातें बताने का मकसद ये नहीं है, ऑब्वियसली 2 महीनों का सेशन होता है, 2 महीने कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, टाइम गुजर जाता है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बातें सिर्फ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कल को ऑब्वियसली कोई और भी तो टीचर होगा कभी जिसके साथ आप कुछ सीखोगे या कुछ करने जाओगे, या शायद कोई लेक्चर लो या कुछ भी करो। तो इस तरह की चीजों से पता है आप अपना एक इमेज भी ऑब्वियसली खराब होता है और दूसरा आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये चीजें बताने का, या आपको साथ साथ ये बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों में, कुछ लोगों के, ठीक है, बहुत नॉन सीरियस है इस तरह। अगर कोई आपको कुछ सिखाना चाह भी रहा होगा तो वो कभी भी नहीं सिखाएगा। ठीक है, वो क्योंकि अब मैंने आपको जैसे अब मैंने ऑब्वियसली ओपनली आपको एक बात बताई है कि बहुत चीजें हैं मैं क्लोजली आपको बताना चाह रहा होता हूँ। ठीक है, मैं बहुत आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस वजह से शायद रुक जाऊं या इस वजह से शायद ना बताऊं कि यार ये तो उल्टा मतलब कि पूरा लेक्चर जाया हो जाएगा अगर मैं इस एक चीज को डिटेल में बताने बैठ गया तो। ठीक है, अभी तो मैंने चैट बंद की हुई है, आप लोगों के सामने भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो ये मुझे ऐसे बताने की भी जरूरत नहीं है, कई ऐसे इनरेलीवेंट चीजें आपके सामने भी आ रही होती हैं। हाँ जी, टाइमिंग का देखिए, टाइमिंग का उन्होंने जो है ना हीरोज गार्ड ने या जो भी इन्होंने अपने हिसाब से एक सेट की होती है, उसमें सिर्फ बच्चों
बच्चे नहीं इसमें, मतलब ऑब्वियसली पूरा ई रोजगार का ऑफिस होता है, पूरा एक सेटअप होता है, उस हिसाब से चीजें चल रही होती हैं। तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल गवर्नमेंट टाइमिंग होती है जैसे शाम इतने बजे की, तो उसके बाद तो क्लासेस हो ही नहीं सकती हैं। तो नॉर्मली उन्हें सुबह से लेकर शाम तक के टाइमिंग्स में ही करना होता है। तो हर एक एक बच्चे के ऑब्वियसली टाइम का कोई इशू होता है, तो वो एक एक बच्चे के हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से जो टाइमिंग होती है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, एक वो खैर चलें, खैर साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ साथ जो चीजें हैं। अगर वो कह रहे हैं कि सर काइंडली सोल्ड आउट का बता दें मैन्युअली कैसे करते हैं अगर क्वांटिटी का पता ना हो तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने ये करना है कि हमारी आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है कुछ भी पड़ा, तो आप सिंपल अवेलेबल आइटम्स को जीरो कर दो। ठीक है, तो जब आप अवेलेबल आइटम्स को जीरो कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या शो होगा। ठीक है, तो अब हम प्रीव्यू करते हैं जीरो करके इन्वेंट्री को। तो जैसे ही हम इन्वेंट्री को जीरो करते हैं ना, यहाँ पे एक मिनट इसको भी देख लेते हैं, पता नहीं ये सेव हुआ है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब किसी ने किया है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ कि यहाँ पे जब ये आपका आएगा ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे बताओगे कि कंटिन्यू सेलिंग आप कर रहे हो जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हो कि नहीं। ठीक है, इस तरह के आपने जो है ये आगे सेव कर दिया इसे। ठीक है, इसमें आपने इन्वेंटरी जो है, सॉरी, ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैक करने पे आपने बता दिया कि जीरो इन्वेंटरी पड़ी है हमारे पास, अवेलेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कंटिन्यू सेलिंग का हटा दिया है कि जब हम आउट ऑफ स्टॉक हो तब हम सेलिंग ना कर रहे हो। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं, वरना पता है इनकी बहुत सेटिंग्स होती हैं, सारी सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी कि आपने आउट ऑफ स्टॉक वाला बटन ऑन रखा है, ऑफ रखा है, क्या किया है। तो ये देखिए अब यहाँ पे सोल्ड आउट आ रहा है लिखा। ठीक है, आई थिंक आप यही चीज पूछना चाह रही थी। तो यहाँ पे अब सोल्ड आउट लिखा हुआ आ गया। सोल्ड आउट का मतलब ये है कि अब आप जो है ना, मतलब और मजीद इधर से परचेज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे सोल्ड आउट आ गया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट की ऑप्शन नहीं आ रही है। सही है, तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि हमने जीरो कर दी ना इन्वेंट्री, यहाँ पे कट भी लग गए। ठीक है, इन्वेंट्री जीरो कर दी। तरीम, ये जो मैनुअल ऐड आपने जहां से देख के भी मैनुअल किए होंगे आप वहीं से पूरे करोगे, मैंने तो भी रैंडमली ऐड किए हैं ना। तो अगर मुझे पता है ये कहाँ पड़े हैं तो मैं वहां से डिलीवर करूंगा। तो ऑब्वियसली अगर आप भी कोई मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आप पहले उसकी सोर्स तो देखोगे ना, कि अगर इस पे ऑर्डर आएगा तो मैं कहाँ से उठाऊंगा। तो जो भी आपके जेन में सोर्स होगी आप वहीं से करोगे, बस सिंपल। इसमें सॉरी समझ नहीं आया नीला आपका क्वेश्चन, कि कैन वी सर्च आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर। मैं एक मिनट चैट एवरीवन कर दी है। कैन वी सर्च आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर इन अदर स्टोर एंड अरेंज डिस्पैच फ्रॉम देयर। देखें आउट ऑफ, देखिए ये आउट ऑफ स्टॉक हमने अपनी मर्जी से किया है। अगर आपको पता है कि किसी और स्टोर पे मिल रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके कोई मतलब इसको आउट ऑफ स्टॉक को खत्म कर दो। क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक के ऊपर आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा, जहाँ पे लिखे ना सोल्ड आउट या जो भी, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ऑर्डर करने का। तो इस वजह से आप आउट ऑफ स्टॉक पे ऑर्डर कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको पता है कहीं से कुछ मिल रहा है, ये वाली चीज ऑलरेडी कहीं पड़ी है, तो फिर अगर आपको पता है वहां से ऑर्डर कर सकते हो, तो आप फिर बिल्कुल इसका आउट ऑफ स्टॉक खत्म कर दो। एसकेयू का ऑप्शन आ रहा है। एसकेयू होता गया, मैंने पहले भी शायद बताया था, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट ये आपके लिए है। ये शॉपिफाई ये समझता है कि आपने, आपके पास कोई वेयर हाउस है, ठीक है, और आपने कोई वेयर हाउस बनाया हुआ है, और आपने उस वेयर हाउस में हर प्रोडक्ट को कोई नाम दिया हुआ है या कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट आपके अपने लिए होता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इस वाले प्रोडक्ट को आपने दिया था 1001,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये कहीं पे जाके कहीं से मैच नहीं होना, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी अपनी आसानी के लिए है, अगर आपने कोई स्टॉक कीपिंग यूनिट्स रखे हैं तो ठीक है। ये कहीं से आपको मिलता नहीं है, ये कहीं से आपने लेना नहीं होता, ये आपने अपनी होता है। मोहम्मद, शॉपिफाई के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने शायद बाकी किसी चीज के लिए ऐसे नहीं बोला, ठीक है ना, मैं बोल रहा था ना मैं बोल रहा हूं अभी तक, या मैं किसी चीज के लिए वैसे बंदा खुद तो नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ शॉपिफाई के लिए ये बेस्ट सोर्स ही है, ठीक है, ये बेस्ट सोर्स थी या है, अगर आप प्रॉपर करना चाहो तो। उसकी एक रीजन है, इसकी एक रीजन देता हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि शॉपिफाई देना, ये ऑनलाइन भी देख लेना, जितने भी कोर्सेज हो, पेड कोर्सेज भी देख लेना, सारा कुछ देख लेना, ठीक है। मैंने पर्सनली, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने वो सारी चीजें देखी हुई, ठीक है। मैंने उस सारे पेड कोर्सेज भी लिए हैं जो मशहूर मशहूर चलते हैं शॉपिफाई के। मैंने जो है वो यूट्यूब पे भी जितनी वीडियोस होंगी ऑलमोस्ट मैंने सारी देखी होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं शॉपिफाई वैसे बता रहा हूँ कि मेरा इसमें एक और तरह का इंटरेस्ट था, और मैं ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट था, मैंने ऑलमोस्ट हर चीज देखी है। मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ, आप करने को कहीं और से भी कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप करने को या आप कहीं से करते भी हो ना, तो वहां पे एक आधी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, आपने उसकी कोई भी आपने उससे कोर्स किया, उसने आपको अपने तरीके से बता दिया, ठीक है, उसका तरीका जो भी था उसने बता दिया। आपने फिर एक और बंदे के पास गए, एक और बंदे का अपना जो भी तरीका था उसने बता दिया, ठीक है। मसला पता है क्या है, मैं आपको सारे तरीके बता रहा था मिक्स होके, ठीक है, मैं आपको सारे बताना चाहता हूं कि यार ये भी तरीका है, फलां भी तरीका है, फलां भी तरीका है, फलां भी तरीका है। तो कहने का मकसद ये, मैं आपको एक जगह पे वो सारे कोर्सेज इकट्ठे करके देना चाह रहा था, लेकिन खैर वो अब आपकी देखते हैं कि कितनी मर्जी होगी वो करने की, लेकिन आपको लिए वो ज्यादा बेहतर होना था, ठीक है। मैं ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी पॉपुलर होंगे ना पेड वाले भी, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने देखे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है वो भी उसमें क्या बता रहे हैं, तो आपको यकीनन उससे ज्यादा चीजें ही पता लगनी थी, या अगर कोई रह भी जाती कोई एक आधी चीज, तो ऑब्वियसली मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता उसकी, लेकिन मेरे तो ख्याल से था कि आपको ज्यादा ही लगनी थी पता, ठीक है, क्योंकि कई चीजें कोई नहीं बता रहा, कई चीजें कोई नहीं बता रहा, तो वो मैं, ये कि मैं एक मिक्सचर बना रहा था सबका, कि आपको सारों का ही तरीके बताऊं कि क्या होता है। जी उस्मान लिए हुए हैं, वो भी लिया हुआ है, सारा किया हुआ है, देखा हुआ है उसमें क्या क्या है। मैंने कई ऐसे कोर्सेज, तो मतलब उसमें मैंने सारा देखा हुआ है क्या है, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ भी पता लग जाएंगी, ठीक है। बस ये है कि वो ऑब्वियसली लेंथी है, वो बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स एक सेल करना होता है तो एक प्रॉपर चीजों के साथ होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और मजे की बात यह है कि उस्मान, वो मैंने जब देखा था ना, तब मैं वो मतलब देख के मुझे हो रहा था कि यार ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम करते हैं, तो इसमें मतलब बेचने वाली क्या चीज है। लेकिन फिर मुझे समझ आया ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता होता, तो वो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है, जो जो भी सेल कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि डिफरेंट और भी जगहों से किए हैं ना, तो कोई कोई एक डिफरेंट तरीके से बताता है, कोई किसी और डिफरेंट तरीके से बताता है, कोई किसी और डिफरेंट तरीके से बताता है, तो ये मैंने देखा हुआ है। लेकिन बताते सारी ड्रॉप शिपिंग है, सारी आपको इन चीजों की तरफ ही लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन कोई किसी एक चीज को पकड़ के लेके चल रहा होगा, कोई किसी एक चीज को लेके पकड़ के चल रहा होगा। जी मुझे आइडिया है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब वो देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी की मतलब कोई वो नहीं कर रहा, माशाल्लाह बिल्कुल सबका अपने एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि वो चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी, मतलब मैंने वो की हुई थी सारी चीज़ें। ये जो जितने लोग, मैं वैसे बता रहे हैं, जितने लोग मशवरे दे रहे होते हैं ना कि सर ये क्वेश्चंस आप मतलब फॉर एग्जांपल लेक्चर के बाद में ऐसे करें, सारे सारे तो नहीं, लेकिन वही लोग इस क्वेश्चंस करने में भी शामिल होते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है। वो उनमें से अक्सर लोग क्वेश्चन करने में भी शामिल होते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर।
हाँ जी, ऑब्वियसली रीन्यू करवानी पड़ती है आपको। जी मोहम्मद हमजा, आप बिल्कुल पाकिस्तान से बैठ के शॉपिफाई पे वेबसाइट बना सकते हैं यूके के लिए। अ, यार ये जो बात है ना पेड वाली चीजें और ये वो सारी, ठीक है ये मतलब ठीक है एक हद तक, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा कि मैं पेड कोर्सेज करूँ या कुछ भी, एक मैं वैसे बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन ना मतलब मेरा हाँ फिलहाल तो कोई नहीं है ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। मैं कहता हूँ कि मतलब एटलीस्ट आप लोगों से तो कोई भी रोजगार या कोई भी पैसे नहीं ना ले रहा, तो आपको फ्री में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो आई थिंक ये तरीका ज्यादा बेस्ट। तो मुझे फिलहाल ये ज्यादा सही लगता है, क्योंकि पता है पेड़ वाले में मुझे ये मसला नहीं है, लेकिन वो हर बंदे का क्या डिफरेंट नजरिया हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कल को कोई आप पे कोई उंगली तो नहीं उठा सकता कुछ कि यार ये आजकल, क्योंकि आपको पता है मिनट नहीं लगता, कोई अभी जिसको इस फील्ड में आए हुए एक महीना नहीं हुआ वो उठा के ऐसी उंगली उठा देता है कि यार ये तो ऐसे ही अपना कोर्सेज बेच रहा है और ऐसे ही ये पैसे जाया करता है वो। हालांकि हर तरह के बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया कुछ लोगों को हम बहुत बुरे लगेंगे, कुछ लोगों को हम बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों ने कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लोग नहीं सीख के जाएंगे। तो मैं फिलहाल वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई कल को कहे कि यार हमने इन्हें पैसे दिए थे और हमने इनसे सीखा नहीं या इन्होंने सिखाया नहीं या कुछ भी 100 मसले मसाइल। तो उस हिसाब से आई थिंक ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी आपको, मैं मतलब सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान में देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग जो करवा रहे थे ना, उनको भी आजकल बस अल्लाह माफ करे उनको भी बुरा भला ही बोला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हाँ यूट्यूब पे जरूर मैं करूंगा इंशाल्लाह, अगर हुआ भी तो, क्योंकि वहां पे भी ऑब्वियसली बच्चों से या लोगों से नहीं लिए जाते कोई कोर्सेज या पेड या चीजें, तो हाँ वो एक अलहदा चीज है, वो की जा सकती है बिल्कुल। सर क्या शॉपिफाई की तरह वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बन सकती? वर्डप्रेस पे बिल्कुल बन सकती हैं, किसने बोला नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं। लेकिन वर्डप्रेस जो है ना वैसे इनिशियली थोड़ा सा मतलब टेक्निकल, थोड़ा बहुत टेक्निकल की तरफ आ जाता है। उसका ये जो इंटरफेस जैसे शॉपिफाई का बहुत यूजर फ्रेंडली है, इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा वर्डप्रेस का। ठीक है, वर्डप्रेस में आपको अलहदा से होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, होस्टिंग के अंदर फिर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर उसके कुछ और तरह के चक्कर हैं। तो ऑब्वियसली अभी आप लोग एक इनिशियल स्टेप पे हो, तो आप लोगों के लिए शॉपिफाई ही आसान है जो सिखाई जा रही है। वर्डप्रेस पे भी हो सकते हैं सारे काम, बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने मना नहीं किया उस पर। आप अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक एड्स के थ्रू लाते हो बिल्कुल। आज वाले लेक्चर में मेरे ख्याल से ऐसे जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आज वाले लेक्चर तो आई थिंक नहीं शेयर करवाएं, अब अगले लेक्चर में से कोई करा लेंगे। आज के लेक्चर में आई थिंक हमने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है, तो आज वाला ना करवाएं। आज वाली चीजें तो कल मैं थोड़ी सी दोबारा रिवाइज कर दूंगा जब हम अगला करने लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज वाले का आई डोंट थिंक सो कि कोई खास फायदा होगा, आज वाला ना करें, अगला इंशाल्लाह जो है वो कोई करवा लेंगे। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस भी सिमिलरली इसी तरह ही समझ लें, जिस तरह शॉपिफाई एक वेबसाइट बिल्डर है ना, इसी तरह वर्डप्रेस भी एक वेबसाइट बिल्डर है, उसके ऊपर भी आप वेबसाइट भी बनाते हो। ठीक है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इनिशियली स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग? डिपेंड करता है। ठीक है, लोग नॉर्मली अगर आप बात करो ना ये यूएस यूके वगैरह टाइप जगहों की, तो लोग नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि 1000-1500 डॉलर से मिनिमम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ आप $500 के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहो। मेन आपके खर्चे फॉर एग्जाम्पल जैसे यूके में, तो आप यूके में तो इतना खर्चा नहीं है ना कंपनी वगैरह का भी, यूके में तो सस्ती कंपनी बनती है। और एक बात अगर मैं पता है बातें फिर मैं वही बात है कि मैं बाद में सोचता हूँ मैंने क्यों बता दिया, तो इसलिए जरा गौर से एक बात और सुन ले, एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अब कोर्स मतलब इस टाइम अब क्लास एंड ही होने लगी है। यूके
में कंपनी बन सकती है ना, मतलब यूके में सस्ती बनती है, तो यूके में कंपनी सेटअप का इतना खर्चा नहीं है, ठीक है। तो यूके में तो आप सस्ती प्राइस में भी स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मेन खर्चा जो है ना, आपका मेन जो खर्चा है वो आपका एक पहले कंपनी सेटअप वगैरह का होगा, उसके बाद मेन खर्चा आपके सिर्फ एड्स का होता है, ठीक है। मेन खर्चा जो है वो आपके एड्स का होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इतना मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है ड्रॉप शिपिंग। आप करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो इसको, मतलब मतलब मैं बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे इसलिए नहीं जा रहा, कोई ना कोई कॉस्ट निकल आती है कहीं से, ठीक है। वरना वही बात है, $200-400 में भी शायद स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो करने को कर सकते हो, मसला नहीं है। अच्छा, एक मैं बात बताने लगूं, बस एक और से सुन लेना, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली फिर एंड ही होने वाला है। मैं उमर, मैंने कोई पहली दफा ये बात कहनी हो तो फिर है, मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में बात बोलता हूँ। खैर वो ये अभी दोबारा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना, जब पूरे बैच में नहीं पड़ा। हाँ मेरा भी ख्याल है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, मतलब अनीला, अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से पूछें वाकई 20 के मेरे ख्याल से कम ही है। बाकी मैं वही बता रहा हूँ, लोग करने को कर लेते हैं, जिनके पास बजट ही नहीं है वो 20 के से भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े थोड़े से, या जो जिनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, वो बाकी 20 के सिर्फ टेस्टिंग में भी शेयर लगा देते हो, ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि ये डिफर करता है सबके साथ, ठीक है। तो इस वजह से यूके यूएस वगैरह अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप उधर करते हो ना, तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं नहीं नहीं, कम से कम $1000-1500 हो फिर आप स्टार्ट करें, और कुछ लोग $500 के अंदर भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आप सिस्टम सारा समझ लें, आपको पता लग जाएगी क्या कॉस्ट आएगी। इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो मैं ये बताने लगा था, एक इंपॉर्टेंट बात समझ ले, इंपॉर्टेंट बात ये है कि करने को ना, करने को जरा सुन लेना, ठीक है। करने को आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप यूके के अंदर बिजनेस खोलो। सुन भी लो अब, एक मिनट। यूके के अंदर अपना बिजनेस खोलो, यूके के अंदर आप सारा अपना डिटेल बिजनेस वगैरह पेपैल बना लो, बैंक अकाउंट से जो भी, और यूएस के अंदर सेलिंग कर लो। समझ आई? ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हो कि आप क्योंकि जैसे लोग अगर कहते हैं यूएस की मार्केट सबसे बड़ी है, तो आप यूएस में ही सेलिंग करो, ठीक है। एड्स आप यूएस में ही चलाओ, ठीक है। और आप क्या करो, कंपनी शंपनी और पेपैल शेपैल सारा को यूके का बना लो, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, जरा गौर से सुनना, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएस में कंपनी बनाने चले गए ना, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही बढ़ जाएगी। यूएस में आपको पता है कितने पैसे लग जाते हैं कंपनी के, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सस्ते में रह के काम करना है तो यूके में कंपनी खोलो, ठीक है। डिटेल सारी यूके की कंपनी की डालो, और सेलिंग के लिए आप बेशक एड्स यूएस में भी लगा दो, ठीक है। अब बात आ गई शिपिंग की, तो भाई पहले हम शिपिंग कहाँ से कराते हैं? पहले हम शिपिंग क्या जहां पे हम कंपनी रजिस्टर होती है वहां से कराते हैं? अमेजोन से कराते हैं ना। तो यूएस के अमेजोन के प्रोडक्ट उठाओ। एक मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ क्योंकि हमने अमेजोन का मेथड देखा है, इसलिए अमेजोन की बात कर रहा हूँ। वरना जहां से भी उठाते हो, अली एक्सप्रेस से उठाते हो, जहां मर्जी से कहीं से भी उठाते हो, तो भाई वहां पे उसके हिसाब से देखो, उसके हिसाब से देखो ना। अगर आपने यूएस में सेल करना है तो उसकी सोर्सिंग भी यूएस के हिसाब से देखो, ठीक है। अगर आपने यूके से करना है तो उसकी सोर्सिंग यूके के हिसाब से देखो। इसमें मसला क्या है? समझ आ रही है बात? चले, अच्छा सदफ कह रही है अगर अमेजोन ना हो, आप बताएं क्या ऑप्शन हो, आप बताएं कि क्या ऑप्शन हो, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। देखिए एक बात मैं और भी बता दूं, हाँ तो अगर अली बाबा से भी हो, चले फॉर एग्जांपल अली बाबा ले लें, अली बाबा से भी हो ना, तो अली बाबा पे भी आप जो प्रोडक्ट, आपने जिस प्रोडक्ट के ऐड यूएस में चलाने हैं, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग आप अली बाबा पे उन सप्लायर्स को ही ढूंढो जो यूएस में शिप कर देते हैं, बात खत्म। समझ आई इस बात की? आप उस प्रोडक्ट के सप्लायर ही वो ढूंढो अली बाबा पे जो यूएस में शिप कर देते हैं।
ठीक है, तो आपको ताकि कोई ऑर्डर आए आप वहीं से यूएस शिफ्ट करवा दो। ठीक है, और अगर आप यूके में भी करना चाह रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट के वो सप्लायर ढूंढो जो यूके में भी शिफ्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि देखे ना, इसमें तो इन्वेंट्री होती नहीं है। ओ भाई, शिपिंग ज्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी आपको किस मतलब आपको कैसे पता है? मैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको ये पता है कि चाइना किस जगह पे है और चाइना से कितने किलोमीटर यूके है, कितने किलोमीटर यूएस है? किसी को पता है? तो फिर ऐसी अपनी तरफ से बोली जा रही हो सारे ज्यादा पड़ जाएगी कम पड़ जाएगी। सारे खुद ही फाइनेंशियल एनालिस्ट बने हुए हैं। ये भी तो देखो ना, फिर आपको जब पता ही नहीं है किसी को तो फिर आप क्यों ये क्वेश्चन कर रहे हो भाई? इस तरह के क्वेश्चन पे गुस्सा चढ़ता है, बताएं। अभी आपने जाके, आप लोगों ने अली बाबा खोला नहीं, जाके देखा नहीं किसी प्रोडक्ट का, किसी सप्लायर से पूछा नहीं कि यूके कराऊंगा तो कितने पैसे लोगे, यूएस कराऊंगा तो कितने पैसे लोगे। ठीक है, खुद से ही सवाल बना लिए। फॉर्म फॉर्म की बात नहीं है, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो पहले। ठीक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन का इतना सिंपल आंसर है। सिंपल सोर्सिंग पे जाओ, अली बाबा पे जाओ, जाके पूछोगे यार ये सेम प्रोडक्ट मैंने यूएस कराना है कितने पैसे लोगे, यूके कराना है कितने पैसे लोगे, आपको उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अनीला कह रही है कि विल वी यूज वर्चुअल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर पेपल, वी शुड गो फॉर पर्सनल पेपर और बिजनेस अकाउंट, शुड वी यूज वीपीएन फॉर रजिस्टरिंग और लेटरिंग ऑल दिस प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अनीला, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल पेपल के लिए, पेपल के लिए ये मतलब शॉपिफाई के लिए मसला नहीं है। पेपल के लिए आपको बिल्कुल एक कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए। आपको ऑब्वियसली एक एड्रेस तो होगा ही बाय डिफॉल्ट अगर आप कंपनी खुलवाते हो। ठीक है, एड्रेस भी होगा। प्लस आपको पेपैल के लिए बिल्कुल एक वीपीएन भी चाहिए, मतलब वीपीएन से मेरा कोई आरडीपी ले लें तो ऑब्वियसली आरडीपी आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आरडीपी से ये होगा कि आपकी जो आईपी है वो यूके की हो जाएगी और आप यूके के हिसाब से खोलेंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन ये कि पर्सनल खुलवाऊं कि बिजनेस वाला। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अगर याद हो, कि शॉपिफाई पे कौन सा अटैच होता है? शॉपिफाई पे कौन सा अटैच होता है? बिजनेस। तो फिर ऑब्वियसली पर्सनल का आपको फायदा नहीं है। पर्सनल का क्या करना है खुलवा के? यार आप लोग मेमूना, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने अमेजोन किंडल की बात की, मैं जैसे रैंडम अभी पीछे नहीं, मतलब आप लोगों ने एकदम से वो नहीं शुरू हो जाना। जस्ट उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, कह नहीं है कि मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी है कुछ भी। ये केडीपी का लिंक है। ठीक है, जस्ट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, काम मसला ये नहीं है, लेकिन देखिए टाइम और चीजों के हिसाब से होता है करने को। मैं आपको ये सारा बता सकता हूँ। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट या प्रो नहीं हूँ केडीपी का, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अभी ये दिस मंथ आ रहा है ना, अगर इसको हम करना चाहें कोई ज्यादा मंथ्स का, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम भी पता नहीं कब से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मैंने देखा हुआ है। तो ये अमेजोन केडीपी है, इसमें बुक्स के ऊपर ये जो भी थोड़े बहुत बने हुए पैसे बनते हैं, नीचे काफी बुक्स हैं जो मैंने भी अपलोड की हुई हैं। कराने को केडीपी पे भी हो सकता है, आपने जो यूट्यूब पे देखा है बिल्कुल सही है, आप करें। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लेना। ये दिखाने की वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि ये काम किए नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली अब एक लेक्चर इतना होता है, टाइम नहीं होता कि बंदा डिटेल में चीजों को, हर चीज को डिस्कस करे। ठीक है, इसमें अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स भी होंगे कहीं, मैं ऑर्डर्स भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ। यार उस्मान, नहीं ये कैसे हो सकता है? देखो, आप कंपनी में ओपन करवाओ और आप फोन उस पर पेपैल बना लो। पर्सनल पेपैल तो शायद बन जाए, आपका बिजनेस पेपैल तो कभी भी नहीं बनेगा कंपनी के बगैर। बिजनेस पेपैल आप कैसे बना लोगे? ठीक है, मैं आपको लास्ट 90 डेज के को दिखाते हैं कि 24 ऑर्डर्स जो हैं वो यूनिट के यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको बुक्स के। ठीक है, लास्ट 90 डेज वगैरह की। तो खैर, ये चीजें आप फिर अलहदा से इसको डिस्कस करना चाहें तो करना। और वैसे बता रहा हूँ, ये केडीपी में तो आपका डायरेक्ट पेनियर अटैच हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका डायरेक्ट पेनियर वगैरह ये अटैच हो जाता है। और मैं आपको अगर कहते हैं तो एक एक छोटी सी बुक भी दिखाऊं अगर आप देखना चाहें सारे। तो बुक्स मतलब किस किस तरह की हो सकती है, और मैं आपको साथ ये भी बता दूं, ये बुक मैंने कोई खुद से नहीं लिखी। ऑब्वियसली सारा कुछ चैट जीपीटी और इन चीजों को यूज करके लिखा हुआ है। हाँ जी, आप लोग बिल्कुल बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
यूके की मैं बताता हूँ, यूके की जब आप कंपनी खोलते हैं ना, यूके के और भी बड़े फायदे हैं। यूके का एक ये सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप यूके की कंपनी खोल के काम करते हो ना, तो यूके का एक रूल है, पता है किसी को? यूके का एक रूल है कि जब तक आप पूरे साल में, मतलब एक साल में 85,000 पाउंड से ज्यादा आपकी रेवेन्यू नहीं ना होता, आपका मतलब बिजनेस नहीं हो जाता 85,000 पाउंड से ऊपर, तब तक आपको ये टैक्स लगता ही नहीं है वाला, वैट वाला। ठीक है, तो इसलिए यूके के ये भी फायदे हैं कि आप यूके में आराम से करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब इतना जाएगी सेल वो तब की बात है, तब इतना पैसा भी होगा कि आप उसको सॉल्व कर लो। अपना थीसिस क्यों अपलोड करना है आपने अमेजोन पे? आ, मुझे ना अब याद नहीं है उसका नाम क्या है बेसिकली, लेकिन मैं ढूंढ के देखता हूँ, मैंने पता नहीं किस नाम से लिखा था। आ, नहीं, आई थिंक इस तरह नहीं आएगा उसको, मुझे आपको जो है ना, मुझे वो याद करना पड़ेगा कि क्या है वो। एक मिनट, यहाँ पे हम पहले खोलते हैं बुक्स। ठीक है, इस तरह करके कुछ नाम है, वैसे मैं मतलब यहाँ से सर्च करके देखना चाह रहा हूँ, अगर इधर से नहीं होता ना, तो खैर ऑप्शन तो और भी है, मैं वहां से डायरेक्ट लिंक भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो भी मसला नहीं है, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर यहाँ से ही निकल आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, एक मैं वैसे बता रहा हूँ, ये भी ये जो आ रही है अभी सर्च ये सामने, इस पे भी अनलिमिटेड पे $0 0 पाउंड की है, ये भी मेरी ही बुक है, जो लिखा भी हुआ है खैर 7,000। और ये बुक भी आपको थोड़ी सी नजर आ जाएगी ये कैसी है। तो ये सिंपल है बुक, ये देखें, ये सिंपल है, ये उनकी स्टोरीज हैं, कार्टून हैं, ये नजर आ रहे हैं, सिंपल बुक्स हैं। जी, बुक एक नहीं बनाई, बहुत बुक्स इसमें और भी कुछ बनी हुई है, लेकिन ये जस्ट मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि इस तरह की बुक्स बना के भी बेच सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, ये तो एक है ना, एक मैं दूसरी दिखाना चाह रहा था, वो खैर मुझे अब इसमें पड़ी होगी, मुझे अभी नजर नहीं आई बुक शेल्फ में। आई थिंक ये वाली होगी, फनी बनी वाली। ठीक है, आपको ये भी दिखाता हूँ। ये वाली भी एक बुक है, मैजिकल फेरी टेल्स, और ये जो भी एक है, ठीक है, इसको अगर ओपन करें, ये वाली भी दिखा देता हूँ। बस आई थिंक टाइम भी ऊपर हो गया, फिर हम बस ये एंड ही करने लगे। ये सिंपल पेजेस की हैं, तो ये तो आई थिंक 42 पेजेस की है वाली, कैनवा में भी बन जाती है। ये एक सिंपल बुक है, इसमें ये सारे जो मैं वैसे बता रहा हूँ पिक्चर्स वगैरह जो है ना, ये पिक्चर्स उठाई हैं ये उससे, वो जो एक मशहूर क्या कहते हैं उससे हुआ था बीच में, जहाँ से वो एआई पिक्चर्स बनती थी, मेरे जेहन से नाम निकल गया। सिंपल बुक्स हैं, आप जितने इतने पेजेस की बनाओ। हाँ, मिड जर्नी वगैरह, बिल्कुल मिड जर्नी वगैरह ही कोई यूज की थी। सर पेपैल आईपी परचेज कहाँ से लेंगे? देखें, जो आरडीपी वगैरह है ना, ट्राई आरडीपी भी है इस तरह की, और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन सर्च कर लो, ये आरडीपीज मिल जाती हैं। ये ट्राई आरडीपी है, इधर से मिल जाती है, यूएस की चाहिए, यूके की चाहिए, जिधर की भी चाहिए ले लो। ठीक है, वो ले सकते हो। वरना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं, इवन के अमेजोन वगैरह भी ये देते हैं आरडीपीज वगैरह, और भी इस तरह के देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे, इनसे ले सकते हो, वरना और भी बहुत सी हैं, वरना आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टॉप बेस्ट आरडीपी प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये आपको टॉप के सारे नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉप की जो कंपनीज के नेम है आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने वर्ड, ये बेस्ट इन द वर्ल्ड लिख दिया है। ठीक है, बेस्ट इन द वर्ल्ड आपको बता देगा कौन कौन है। तो ये अल्टा होस्ट है, ये बता रहा है, इसी तरह और भी बहुत डिफरेंट यहाँ पे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से भी ले लो, उसका मसला नहीं है। पिक्चर्स सुंबल वो कॉपी नहीं होती है, मिड जर्नी वगैरह या इस तरह के सॉफ्टवेयर से आप खुद से जनरेट करते हो पिक्चर्स। खैर टाइम हो गया है, तो इस वजह से जो है मैं अब और क्वेश्चन नहीं ले रहा। हाँ जी, ये नीला आप जितने मर्जी के साथ करो, आपकी कंपनी है तो बस ठीक है।
चलिए जी, सब अपना ख्याल रखें, और बाकी इंशाल्लाह फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी चीज़ें करेंगे डिस्कस। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।
you